After 1 minute, we will going to start. ऑलमोस्ट 35 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो इस ट्रेनिंग में शरीक होना चाह रहे हैं। और अभी मैं मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट लेट मी क्लियर वन थिंग। योगेश जी, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, पहले ना आप लोग डायरी पेन साथ लेके बैठ जाना। मैंने कोई पीपीटी यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट है, मैं सिर्फ आपको वॉइस, जीवन सिंह जी गुड मॉर्निंग, मैं आपको सिर्फ वॉइस से बताने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ वॉइस से बताने वाला हूँ, मैं कोई भी पीपीटी यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये आप खुद नोट करेंगे ताकि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाए। ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी। फारूक सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। काफी सारे गुड मॉर्निंग मैसेज आए हैं सर। आश्राम रावत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जीवन सिंह जी कह रहे हैं सर आई एम ए बिग फैन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग संजय सोनी जी, गुड मॉर्निंग। राजपूत धौलपुर से हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सतीश जी सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विजय जी गुड मॉर्निंग, विजय पचौरी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो मीटिंग को अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपना पहला टॉपिक था, और टॉपिक ये था, रविंद्र मीना जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों? अच्छा रविंद्र जी, जब भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हम लोग गुड मॉर्निंग से ही करते हैं, और विवेक सर का कल्चर है। विवेक सर तो खुद हमें ये प्रमोट करते हैं कि जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो आप नई एनर्जी के साथ में करें। और आपने सुना भी होगा, जब जागो तभी सवेरा। तो जब जागो तभी सवेरा तो है, लेकिन वो तब होता है जब हम दिमाग में भी ये इंजेक्शन डालते हैं कि हमने जब जागना है तभी सवेरा करना है। सो इट्स अ काइंड ऑफ साइन जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको नई एनर्जी देता है। और ये एनर्जी हमेशा के लिए चाहिए होती है आप सब लोगों को। सो पहली चीज ये कि बीइंग एन नवरत्न आईबीसीएन प्रोफेसर, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू, जो मुझे आप सब लोगों के साथ में करनी चाहिए, और इवन आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सो ये मेरा इस वाले ग्रुप के ऊपर, जो मेरा भी जो डैजलिंग स्टार का ग्रुप है, इस पे एक ऑफिशियल ये मीटिंग है मेरी। इस मीटिंग के ऊपर मैं आप सब लोगों के साथ बात करूंगा, जहां पे हम हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ करेंगे। आप लोगों के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि अब्दुल मनन जी कह रहे, हेलो सर मनन सर, मोस्ट वेलकम सर, रियली सॉरी कि मैं काफी लेट ये मीटिंग को कर पाया, बट मीटिंग के लिए डायरी और पेन साथ लेके भेजिए। सबसे पहली चीज आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये मीटिंग उसी के लिए काम करेगी जिसके पास अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज है। प्रोडक्ट नॉलेज का भी हम सेशन रखेंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में रखेंगे। उससे पहले मैं वो प्रैक्टिकल सेशन आपके साथ अभी कर रहा हूं, जिसमें आपको एक्चुअल में पता लगे कि हमें करना क्या होता है ऑन कस्टमर कॉल। लीड जनरेशन का भी हमने एक टॉपिक रखा है। सो आज का टॉपिक था हमारा नीड एनालिसिस एंड प्रोफाइलिंग। सो अभी अपन शुरू कर रहे हैं सबसे पहली चीज नीड एनालिसिस से। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, जरूरत को महसूस करना। तो अभी अपन अलग अलग बात करेंगे। अपने 3 प्रोडक्ट है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। पहला प्रोडक्ट है अपना आईबीसी, दूसरा प्रोडक्ट है अपना, दूसरा प्रोडक्ट है अपना, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड जितने। सो नीड एनालिसिस का क्या मतलब है? जरूरत को पहचानना। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपना जो मोस्ट सेल्स जो प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो प्रोडक्ट है अपना आईबीसी। सेकंड नंबर पे है अपना बीसीपी। और थर्ड नंबर पे फिर अपन बात करें तो लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो हमारे मेन कोर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अभी बड़ा बिजनेस जूनियर का भी हमारे पास प्रोडक्ट है। बड़ा बिजनेस जूनियर भी लोग सेल कर रहे हैं, है ना। बट मेरा जो फोकस रहता है वो आईबीसी, बीसीपी और एलटीएम पे रहता है। ऐसा कोई महीना नहीं होता जिसपे हम कोर्सेज को सेल नहीं करते। इवन मैं कोर्सेज को सेल नहीं करता। एज यू ऑल नो कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट रैंकिंग है सबसे ज्यादा कोर्सेज को सेल करने के ऊपर। नहीं लिंक है योगेंद्र जी के पास। सो अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे हाईएस्ट नंबर पे कोर्स सेल्स करना। इसका मतलब ये कि वो रियल नॉलेज है जो मैं बिजनेसमैन के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है। 46 लोग अभी जुड़ गए हैं इस मीटिंग में। चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक आईबीसी।
एक आईबीसी पिच करता है तब कैसे नीड एनालिसिस करे कि आईबीसी उसका प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको पता लग जाए कि आपका कस्टमर आपसे बात करने के लिए रेडी है और वो आपका टारगेट कस्टमर है। क्यों? क्योंकि एक चीज आपने अनुभव करी होगी, कई लोगों की शिकायत होती है, राहुल सर मैंने 100 कॉल किए, राहुल सर मैंने 50 कॉल किए, राहुल सर मैंने 100 कॉल्स किए, लेकिन कन्वर्जन नहीं आया। अब 100 कॉल करना, 50 कॉल करना, 100-150 कॉल करना, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप है। और उस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे, वहां पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है नीड एनालिसिस। अपन दोनों प्रोडक्ट पे अलग अलग बात करेंगे, बीसीपी पे भी और आईबीसी पे भी, कि कैसे उनकी नीड एनालिसिस हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स सपोज आप आईबीसी में वर्किंग कर रहे हैं और आपके पास अब एक ऐसी लीड है जो आईबीसी बनना चाहती है और जिसने आईबीसी के लिए इंक्वायरी की है। तो नीड एनालिसिस के कौन कौन से फिगर्स है जिनकी आपको बात करनी पड़ेगी, यहां पर हम अलग अलग प्रोफेशन को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, नीड एनालिसिस से पहले कुछ एक कॉमन चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कॉल की शुरुआत करते हैं, अगर आपको कंज्यूमर का प्रोफेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो भी नीड एनालिसिस का एक पार्ट हो सकता है। ध्यान से सुनना, जब भी हम कॉल को शुरू करेंगे, कॉल को शुरू करते वक्त अगर आपको प्रोफेशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता करना है। लेकिन हम कॉल की अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ग्रीटिंग वर्ड होना चाहिए ना, वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत क्लियर होना चाहिए। कैसे होगा? कई लोग बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग, कई डरे हुए बात करते हैं, कई लोग किसी क्लाइंट से जब बात करते हैं डरे हुए बात करते हैं, उनकी एनर्जी डाउन होती है, उनका वॉइस जो है ना वो बहुत डाउन होता है। तो मैं जब भी किसी क्लाइंट के साथ बात करता हूं तो मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है, मेरा जो जो नोट है ना बहुत हाई होता है। तो मैं कैसे बात करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, या मुझे नाम पता है तो मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग रुपेश सर। तो मेरा जो गुड मॉर्निंग है ना वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है, हाई एनर्जी के साथ में होता है, तो सामने वाले क्लाइंट को एनर्जी आ जाती है, सामने वाला एक क्लाइंट जो होता है उस पर इम्पैक्ट अच्छा होता है। तो क्लाइंट उस चीज को अच्छे से सुनना और समझना चाहता है। अब क्या होगा कि जैसे आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं गुड मॉर्निंग सर, अब यहीं से शुरू होता है आपका उसके साथ सबसे पहला पार्ट, वो होता है नीड एनालिसिस का। देखो, प्रोफाइलिंग सेकंड पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है नीड एनालिसिस। सो नीड मतलब कि पहले पता हो कि जरूरत है कि नहीं है, प्रोफाइलिंग तो बाद में कर लेंगे, भाई देने की कैपेसिटी है कि नहीं है, ये प्रोफाइलिंग का पार्ट होता है। बट नीड एनालिसिस में क्या क्या सवाल होंगे, लेट्स सपोज आप किसी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी करता है, प्राइवेट जॉब हो आइदर गवर्नमेंट जॉब हो, उससे कैसे आप बात करेंगे, उससे सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज। तो जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं तो कैसे बात होगी, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक मीना सर की टीम से बात कर रहा हूं। जहां से लीड सोर्स आपको मिला उसके बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि सर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमारा वीडियो देखने के बाद में ये इंक्वायरी की, तो आपने जो फॉर्म फिल किया है उसी की रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है और उसी के बिहाफ पे मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये मेरी एक सेंटेंस होती है कॉल ओपन करने की, क्योंकि मैं हमेशा लीड जनरेशन जो हमारा होता है फेसबुक या गूगल एडवर्ड्स, उसके थ्रू जो लीड्स आती है उन पे मैं काम करता हूँ। अब अगर मान लीजिए कोल्ड कॉल है तो उसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी ट्रेनिंग अभी होगी वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी। कोल्ड कॉल की ट्रेनिंग अगर लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, इंस्पिरेशन बाय राहुल शर्मा, उस पर आपको मिल जाएगी। सो जैसे आपने लीड सोर्स बताया, कस्टमर से बात करना शुरू किया, सर आपका शुभ नाम, अगर नाम नहीं पता है तो आप उनका नाम पूछिए, उनके शहर का नाम पूछिए, सर क्या नाम है आपका, किस शहर से बात कर रहे हैं सर आप। ओके, बहुत ही अच्छी बात है सर। सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, ये ग्रीटिंग वाला पार्ट अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या होता है आप एक दूसरे को बातचीत करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सो बेटर इंट्रोडक्शन के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। सर आपका शुभ नाम क्या है, सर किस प्रोफेशन में है आप, क्या काम किया करते हैं, सर किस शहर से बिलोंग करते हैं आप। तो इस दौरान मैं आपको हर दिन अलग ट्रेनिंग दूंगा, मैं भी ये नहीं बता रहा हूं कि रैपो कैसे बिल्ड करनी है, सिर्फ नीड एनालिसिस की बात करेंगे। तो जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपका सबसे पहला सवाल होगा कि सर जो प्रोफेशन, जो आपका प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन वहीं से पता चलता है नीड एनालिसिस क्या है। तो आप सबसे पहले क्या सवाल करेंगे, सर किस प्रोफेशन में है आप। अब वो कहता है कि सर मैं जॉब करता हूं। अब मान लीजिए अगर वो जॉब करता है तो आपका अगला सवाल होगा, सर बहुत अच्छी बात है आप जॉब करते हैं, सर क्या आप मुझे बताएंगे किस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड है। तो अब वो कंपनी का नाम आपको बताएगा, या तो कंपनी होगी या कि जाके किसी और जगह काम करता होगा या गवर्नमेंट जॉब में होगा, जो भी होगा वो अपना डिपार्टमेंट बताएगा। सर कितनी, जैसे ही वो बताता है उसके बाद में आप कहेंगे सर बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि सर जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं, सर कितनों वर्षों से आप जॉब कर रहे हैं, कितने वर्षों से आप जॉब कर रहे हैं। ये सवाल जब आपने किया कि कितने वर्षों से आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अगला सवाल आपका होगा कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपका जॉब रोल क्या है। उससे आपको पता चलेगा कि कस्टमर कितना अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमर के पास नॉलेज कितनी है, कस्टमर के साथ आप बात कैसे कर पाएंगे।
तो ये जो नीड एनालिसिस का पार्ट है उसमें आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं, किस जॉब पोस्ट पे आप हैं, आपका जॉब रोल क्या है, काम क्या करना पड़ता है आपको वहां पर। फिर वहां पे आप पूछेंगे कि सर देखिए, जैसे कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा, या जैसे कि आपने किसी को आईबीसी के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, या हो सकता है यूट्यूब पे आपने आईबीसी के बारे में सर्च किया होगा। ये पूरा सर्च करने के बाद में जब आपने इंक्वायरी की, तो सर आपको तो पता ही होगा कि हमारा आईबीसी जो मॉडल है वो लर्निंग और अर्निंग का मॉडल है। वो लर्निंग और अर्निंग का मॉडल है। अब अगर लर्निंग और अर्निंग का मॉडल है तो सर अर्निंग के ऊपर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर आपका पैकेज कितना है? पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पैकेज कितना है? बात करने का तरीका देखिए। या यूं कह सकते हैं कि सर प्लीज, एक बहुत सीरियस और एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट अर्निंग की बात है इसलिए आपसे जानना चाहता हूं। और वो जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे खुल के बताएं कि आपकी अर्निंग कितनी है, ताकि मैं आपको बेटर वे में मदद कर पाऊं, जिससे आप हमारे साथ आईबीसी बनके अर्निंग कर पाएंगे। तो ये सवाल जब आप उससे पूछेंगे तो अपना पैकेज बताएंगे। पैकेज से क्या पता चलेगा आपको? पैकेज से ये पता चलेगा कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी पता चल जाएगी, दूसरा स्कोप कितना है वो पता चल जाएगा। अब ये कहा कि सर आपने जो वीडियो देखा, अर्निंग आपको पता चल गई, उसके बाद में बोले सर आपने, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छी सैलरी है, जो भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब जब बात करेंगे तो अगला सवाल क्या होगा कि सर आपकी अर्निंग तो ठीक है, लेकिन जब वीडियो देखा तो अर्निंग वाला पार्ट है, आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हैं? सर क्या दिमाग में ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आप आईबीसी बनना चाहते हैं? यहां से समझ में आएगा। दो बातें हो सकती है, या तो कहेगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, या वो कह सकता है कि मुझे पैसा कमाना है, या वो कह सकता है कि सर बिजनेस भी सीखना और पैसा भी कमाना। सर बहुत अच्छी बात है पैसा कमाना, आप ऑलरेडी नौकरी के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं। सर इसके पीछे कोई खास वजह जो आप मुझे बताना चाहें, कोई खास वजह जो आप मुझे बताना चाहें। तो या वहां पर वो खास वजह, अगर ये इतनी प्रोसेस में ना अगर आपने उसको अप्रिशिएट करते हुए चले और हर अच्छे तरीके से आपने बात करी, तो वो 100% आपको खास वजह बताएगा। या तो अपनी कोई फैमिली प्रॉब्लम बता सकता है, या फाइनेंशियल स्टेट को बता सकता है, या ऐसा बता सकता है कि इस वजह से मुझे पैसा कमाना है, कोई सपने हो सकते हैं। जैसे वो बोलता है कि हाँ सर मेरी ये वजह है कि मेरे घर के अंदर इनकम कम है, मैं मेरे परिवार को फाइनेंशियल स्टेट में स्टेबिलिटी दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की जरूरत है। तो बोल के सर इतना रुपए आप अभी कमा रहे हैं, सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपके घर या आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है जो आप पैसा कमाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए, सर आपके घर के ऊपर कितनी ऐसी जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से आप पैसा कमाना चाहते हैं? ये सवाल आप कस्टमर से पूछिए। अभी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, पर वो कहेगा कि सर मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है, मुझे 80,000 महीना कमाना है, मुझे 1 लाख रुपए महीना। इसका मतलब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि उसको इतने एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है अभी वर्तमान समय में। वहां से आपको पता लग जाएगा कि उसकी नीड कितनी है पैसे कमाने। लेकिन नीड यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। अब नीड पे आप क्या बात करेंगे? सर बहुत अच्छी बात है, इतना पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन सर अगर जॉब में है तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, सर कितना समय आप हमारे साथ व्यतीत करना चाहेंगे? आप ये पैसा कमाने के लिए आप हमें दिन में कितना समय दे सकते हैं? 2 घंटा दे सकते हैं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा? अगर वो कहता है कि नहीं मैं सैटरडे संडे को दे सकता हूं, तो समझ लेना नीड नहीं है, फिर उसने ऐसे इंक्वायरी करो। कोई कहता है कि सर मैं दिन में सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा दे सकता हूँ, समझ लेना नीड नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति नौकरी करने के बाद में भी 4 घंटे का समय निकाल सकता है, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, या दिन में 1 घंटा लंच के टाइम पे। जब तक 3 से 4 घंटे का एक्सपेक्टेड टाइम अगर आपके पास नहीं निकल के आता ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उसको अभी नीड नहीं है, वो सीरियस नहीं है नीड को लेकर। तो वहां पर आपके लिए ये क्लैरिटी आ जाती है कि अगर 3-4 घंटे अगर वो ये बता रहा है कि मुझे 3 से 4 घंटे में एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए मैं निकाल सकता हूं, इसका मतलब उसको डिजायर है, इसका मतलब उसको वाकई में जरूरत है। तो वहां पे आपको समझ आना चाहिए कि कस्टमर को हकीकत में जरूरत है। पहली चीज, जब ये पूरी बातचीत आपकी हो जाती है, योगेश शर्मा जी के इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच योगेश जी। जब वो ये बता देता है कि हाँ मेरे 3 से 4 घंटा मैं दे सकता हूं, उसका मतलब कि आपका टारगेट कस्टमर है। पहली चीज यहां से क्लियर। उसके बाद में आप उसे अप्रिशिएट करिए कि सर बहुत अच्छी बात है, अगर आप 3 से 4 घंटा अगर आप देते हैं तो सर पार्ट टाइम आप हमारे साथ काम कर पाएंगे। और जैसा कि विवेक सर कहते हैं कि पार्ट टाइम काम करके आप हमारे साथ 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, आप उसके डिफरेंस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आप बता सकते हैं दीपक यादव जी, थैंक यू। तो जब आप बताएंगे और अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल सर आप ये पैसा आप हमारे साथ कमा सकते हैं, इतना टाइम अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। ये नीड एनालिसिस का लगभग पार्ट कंप्लीट यहाँ पर होता है, आपको पता चलता है कि इसको जरूरत है। लेकिन एक चीज और पूछ सकते हैं बात, आपको उसकी उम्र पूछनी है। सर आपकी उम्र कितनी है, मुझे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि उम्र के ऊपर जिम्मेदारी आती है। एक उम्र के ऊपर जिम्मेदारी आती है, आप उसे उम्र सीमा पूछिए। अगर 25 वर्ष या उससे ऊपर है तो भी जरूरत है, 25 साल या उससे ऊपर है तो भी जरूरत है।
18 साल, 17 साल, 20 साल पे जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और बात पूछ सकते हैं। अब जरूरत के देखो यहां तक एक पार्ट पूरा हुआ, अगला पार्ट क्या होगा? आप पूछ सकते हैं कि सर मैं जानना चाहता हूं आपकी फैमिली में आपके फादर क्या काम किया करते हैं, या यहीं पे एक दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं कि सर आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन ऐसे पर्सन है जो इनकम करते हैं। तो वो कहेगा कि या तो भाई होगा, मदर होंगी, पापा होंगे, बहन होंगी, या वो खुद होगा, या वो इकलौता होगा। यहां से सवाल करिए। कई लोगों के ऐसा होता है कि उनकी फैमिली में फादर नहीं होते, मदर नहीं होती है, कई लोगों के ब्रदर नहीं होते, कई लोगों के फादर इनकम नहीं करते हैं, या वो खुद इनकम करना चाहता है, खुद के ड्रीम्स होते हैं। तो यहाँ से वो चीजों का पता करना है कि फादर की इनकम कितनी है कि नहीं है, तो है तो कितनी है, मदर की इनकम कितनी है, भाई की इनकम कितनी है। यहाँ से भी परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलता है। और परिवार के जब खर्चे पूछ के आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल योगेश जी आपको मिल जाएगा। पोर्टफोलियो का डेटा मैंने बताया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो यहां से आपको पता चलेगा कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। उम्र पूछने के बाद फैमिली स्टेटस जानना। फैमिली स्टेटस जानने के बाद में आप अगर जॉब कर रहा है, जॉब वाले की बात चलती है, सर जॉब क्यों करते हैं उसका सवाल पूछिएगा। जॉब क्यों करते हैं तो वहां से भी एक आइडिया लगेगा। ये सारे वो सवाल है जो आपको बताएगा एक सीरियस कितना है। और जब पूरी बातें आप पूछ लें, वहां पे एक सवाल और आपने करना है, और वो सवाल ये होगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चंदोबानो में, एक और सवाल यहां पर होगा, और वो सवाल ये होगा कि सर अगर मैं आपको एक रेटिंग देना चाहूं कि सर 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि ये पैसा कमाना आपके लिए जरूरी है ही है, तो 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप अपने पैसे कमाने के लेवल? तो वो कहेगा 8, 9, 10। 8, 9, 10 कहता है। आईबीसी आसापाल आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो सकता है क्या? आवाज आ रही है मेरे ख्याल से, आपका माइक कनेक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। माइक पे कनेक्ट, वॉइस क्लियर है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। वाईफाई लगाया हुआ है सर, एसीडी फाइबर लगाया हुआ है, बड़े अच्छे से लगाया हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अभी अपना इंपॉर्टेंट क्या था कि सर पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए आप अपने आप को कितनी रेटिंग देंगे? दीपक यादव जी, निर्मल जी, अपने आप को कितनी रेटिंग देंगे? 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हैं? तो अगर वो 8, 9, 10 देता है तो समझिए उसकी जरूरत है। 7 से कम चला जाता है तो समझना फिर जरूरत नहीं। यहाँ से फिल्टर करेंगे। कई लोग बोलते तो कॉल कर ली, सर कमाना चाहते हैं पैसा, हाँ सर आईबीसी मॉडल है सर, हाँ सर आईबीसी में ये देंगे वो देंगे ये देंगे वो देंगे। सर फीचर नहीं बताने, कंपनी के फीचर किसी को नहीं सुनना, बस कंपनी के फीचर किसी को नहीं सुनना है। सो अभी बहुत प्रैक्टिकल सी और ओपन माइंडेड बात, ये सारी बातें आपने लिख ली होंगी, ये सारी बातें आपने लिखी होंगी मेरे ख्याल से। और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएंगी अभी आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, और महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप नीड एनालिसिस करते हैं तो इन सारे के सारे पार्ट को आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार चैट बॉक्स में चाहता हूं कि क्या आपको यहां तक समझ में आया, क्या यहां तक आपको समझ में आया क्या? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे बताया कि यस राहुल सर, बिंदु सर कह रहे हैं यस सर, हीना जी कह रहे हैं यस सर। अरे बाप रे बहुत स्पीड से आ रहे हैं मैसेज। यस सर यस सर यस सर, हीना खान कह रहे हैं यस सर, सूरज गुप्ता जी यस सर, रविंद्र जी कह रहे हैं यस सर, फारूक जी कह रहे हैं यस सर, जितेंद्र सिंह यादव जी कह रहे हैं यस सर, अमित जी कह रहे हैं यस सर, सनोमान सर यस सर, योगेश जी यस सर, मोक्ष जी कह रहे हैं यस सर, संजय सोनी जी यस सर, विजय साकिया जी कह रहे हैं यस सर, अभिमन्यु सिंह जी कह रहे हैं यस सर, सूरज जी कह रहे हैं यस सर, मोहन सर कह रहे हैं, आश्रम कह रहे हैं यस सर, राहुल पांडे जी कह रहे हैं यस सर, जयवीर यादव जी यस सर, जीवन जी यस सर, लाइक ज्वाइन, रविंद्र सिंह जी यस, कोई बात नहीं सर, लेट ज्वाइन में है, रामेश्वर जी, परमेश्वर जी, जयवीर जी, उमेश गायकवाड़ सर, संजय सोनी जी, दीपक यादव जी, सतीश जी एब्सोल्युटली सर, अनुपम कुमार झा सर यस सर, अशोक जी, अनु, निर्मल जी, विकास जी, सब लोगों ने हाँ बोली। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, एक बार ना मतलब बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नीड एनालिसिस वाला पार्ट था जॉब करने के लिए। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अगर आप आईबीसी के लिए आपके पास इंक्वायरी आई है, और वो इंक्वायरी है, अगर वो अब आपके पास में इंक्वायरी आई है, और वो इंक्वायरी जो है वो ये है, एक इंक्वायरी अगर आपके पास में अगर आई है, और इंक्वायरी जो है वो ये है कि स्टूडेंट है, अब आपके सामने स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट से आप कैसे नीड एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट से इंक्वायरी करने के लिए आपने क्या करेंगे, जैसे आप बात करेंगे अपना वही ग्रीटिंग वाला पार्ट अपना इस्तेमाल करेंगे। जैसे ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में आप कहेंगे हेलो सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं हूं डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से, बड़ा बिजनेस से। और जैसा कि आपने सर आईबीसी के लिए इंक्वायरी फॉर्म फिल किया था हमारा, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है।
या हमारा वीडियो देखकर आपने अपना एक इंटरेस्ट शो किया, उसके लिए मैंने यहाँ से कॉल किया है। इसी तरह की काफी इंक्वायरीज के लिए आप, एक सेकेंड सर, प्लीज प्लीज सर। आई नो सर, बट राइट नाउ आई एम बिजी सर, प्लीज कॉल बैक। थैंक यू। सो अभी क्या है महत्वपूर्ण चीज, वो ये है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब स्टूडेंट से बात करेंगे कैसे नीड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट से बात करिए कि हेलो सर, मेरा नाम ये है। जैसा कि आपको अगर प्रोफेशन पता है या आपने पूछा है, अगर आपको पता है स्टूडेंट है, तो सर आप स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा लगा आपने इंक्वायरी की। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर आप स्टडी में अभी क्या करते हैं, स्टडी में क्या करता है, उससे आप समझना वो क्या कर रहा है, वो क्या प्लस वन प्लस टू में है, क्या वो ग्रेजुएशन में है, क्या वो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एक बार उसके बारे में पूछिए। उसके बारे में पूछने के बाद में ये पूछिए कि सर आपको ये रेफरेंस कहाँ से मिला, वीडियो देखा, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, या विवेक सर को सुना, या खुद ने सर्च किया, जो भी लीड सोर्स होता है। वो पूछने के बाद में आप क्या पूछेंगे कि सर मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के ऊपर आपको ऐसा क्या आभास हुआ कि इसके बारे में जानना चाहिए। तो वो कोई ना कोई रीजन देगा, सर मैंने सुना कि इसमें पैसा कमाया जाता है, या कहेगा कि सर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बिजनेस सीखना है, या वो फिर वो कहेगा कि सर ऐसा है कि मेरे घर में फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा कम है इसलिए मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, या वो कुछ और भी रीजन दे सकता है कि सर मेरी स्टडी के लिए मुझे पैसा कमाना है, मैं नहीं चाहता घर वालों से पैसा लूं, मैं खुद अपना पैसा अरेंज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब आप बात करेंगे कि सर उसको नीड कितनी है, उसको समझना कि सर एक बात बताइए, अब उससे पूछना है कि उसके घर में इनकम सोर्स क्या है। सेम प्रोसेस चलेगा, उसके घर में इनकम सोर्स क्या है। सर ये बताइए कि आपके फादर क्या करते हैं, क्या आप अगर बुरा नहीं लगे तो अपने फादर की इनकम बताएंगे, अगर आपको पता है तो आप शेयर कर सकते हैं, तो उसको पूछिए। आपके भाई इनकम करते हैं उसकी इनकम पूछिए, उनकी मदर इनकम करते हैं उसकी इनकम पूछिए, उनके घर के ऊपर फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है वो खर्चा पूछिए। सर आपको क्या जरूरत महसूस हुई जिससे आपको लगता है कि आप आईबीसी बनना चाहते हैं। देखिए सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरी खुद की स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मेरे खुद के कुछ ड्रीम्स हैं, बिजनेस करना चाहता हूँ, मोबाइल फोन लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, वट जो भी वो करना चाहता है उसके बारे में पूछिए। और ये सब पूछने के बाद में आपने एक दिमाग के अंदर आपके हमेशा ही प्रोस्पेक्ट चलते रहना चाहिए कि उसके घर में जरूरत है कि नहीं और उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। सर आप उससे पूछिए कि सर क्या घर वाले कहते हैं आपको पैसा कमाना चाहिए, क्या घर वाले आपको कहते हैं आपको पैसा कमाना चाहिए, क्या घर वाले आपको कह रहे हैं आपको पैसा कमाना चाहिए। स्टूडेंट से सवाल पूछना है, अगर वो कहता हाँ तो समझना जरूरत है, अगर हाँ तो समझना जरूरत है। एक बात और समझना, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर वो कोई अच्छी डिग्री ले रहा है तो समझना उसके पास पैसा हो सकता है उसके घर पे। बट अगर एजुकेशन डिग्री अच्छी नहीं ले रहा है इसका मतलब ये समझ लेना कि पैसा कम हो सकता है। अगर एजुकेशन डिग्री ज्यादा ले रहा है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस कम है, मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका टारगेट कस्टमर है। अच्छी डिग्री ले रहा है लेकिन पैसा नहीं है, घर वाले मैनेज कर रहे हैं, कर्जा कर रहे हैं, कहीं से पढ़ा रहे हैं, समझना टारगेट कस्टमर है। उसके दिमाग में इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें होती हैं। रूहानी मैम थैंक यू। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप उस स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो वो आपका टारगेट कस्टमर है जो अच्छी डिग्री कर रहा है पर घर के ऊपर पैसा नहीं है। और फिर आप ये पूछिए कि सर कितनी जरूरत महसूस होती है कि आपको पैसा चाहिए। हो सकता है उसको अपने खर्चे निकालने के लिए, रूम रेंट निकालने के लिए, या अपनी एजुकेशन का खर्चा निकालने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसकी सीरियसनेस जानने के लिए फिर वो रेटिंग करवा सकते हैं। सर मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसा आपको कमाना है, कितना जरूरी आप मानते हैं सर, 10 में से कितना नंबर देंगे अपने आप। सर कितना टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज और पूछेगा इस दौरान कि आपकी लीड खराब नहीं हो, उसके लिए एक और बात पूछनी है, वो बातें पूछनी है कि सर जब आप काम करते हैं हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आईबीसी मॉडल आपको समझ आ जाता है, आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहता है, लेकिन इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, डिसीजन कौन लेता है, मनोज कुमार जी, अनुपम झा जी, क्या आप डिसीजन लेते हो या पैसा घर वाले लेते हैं, या डिसीजन भी घर वाले लेते हैं। ये आपने अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है। क्यों पूछना है, क्योंकि वो जरूरी है। अमित जी वो जरूरी है, जितेंद्र यादव जी, अभिजीत पांडे जी, रविंद्र मीना जी वो जरूरी है। क्यों जरूरी है आशुपॉल मैम, क्यों जरूरी है रविंद्र सिंह जी, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप उससे ये सवाल पूछेंगे तो स्टूडेंट के लिए इस तरीके से प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। अब उसमें अगर वो कहता है कि नहीं डिसीजन मेरे घर वाले लेते हैं, पैसे भी घर वाले देते हैं, तो फिर समझना आप गलत आदमी से बात करें।
तो उनसे एक बात और पूछ सकते हैं कि सर डिसीजन आप लेते हो, पैसे घर वाले देते हो तो सही है, और डिसीजन अगर घर वाले ले रहे हैं तो उससे फिर ये पूछे कि सर आपकी कितनी चलती है घर के अंदर। सर क्या आप डिसीजन लेते हैं घर वाले उसको मानते हैं क्या? सर क्या अगर आप कुछ सजेशन देते हैं तो घर वाले उसको मानते हैं क्या? अगर वो बोले हाँ मानते हैं तो फिर उससे बात कर सकते हो, फिर घर वालों से बात करने की जरूरत है। बट वो कहते हैं कि डिसीजन मेरा होता है, पैसा घर वाले देते हैं, तो फिर आपका टारगेट कस्टमर। तो डिसीजन मेकर के एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हम इसे कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर और सबसे बड़ी चीज होती है, वो ये होता है कि वो विवेक सर को कितने टाइम से फॉलो कर रहा है, क्या वो मल्टी लेवल कंपनीज के बारे में भी जानता है, उसका भी अगर आप पता कर लेंगे तो भी पता चलेगा। अगर वो कोई एमएलएम कंपनी कर रहा है तो समझना आपका टारगेट कस्टमर है, फिर वो आईबीसी भी कर सकता है, फिर वो आईबीसी भी कर सकता है। तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखे चलिए। तो कस्टमर के साथ, स्टूडेंट के साथ में, ऐसे प्रोसेस के साथ इस तरीके से आप नीड एनालिसिस करेंगे, उसकी जरूरत को पता चलेंगे कि उसके घर पे कितनी जिम्मेदारी है जिसका कंट्रीब्यूशन वो करना चाहता है, कितनी एजुकेशन के लिए उसको फंड रेज करना है, या अपने खर्चों के लिए फंड रेज करना है, या बिजनेस करना तो उसके लिए फंड रेज करना है, उसकी जरूरत को आपने पता करना। अब ये आपको समझ में आया क्या स्टूडेंट के साथ किस तरीके से करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए, मुझे बताइए। ऑस्ट्रेलिया जी करें यस सर। यस सर, 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 यस सर। Thank you so much everyone, thank you so much everyone, thank you so much everyone। Vidu sir, Sandeep sir, thank you so much। Sandeep sir, thank you so much। Sandeep sir, thank you so much। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार, फिर से विदु सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज, अब बात करते हैं, स्टूडेंट हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, अब बात करते हैं अपन हाउस मेकर्स। मान लीजिए कोई हाउस वाइफ या हाउस मेकर, हाउस मेकर का मतलब हाउस वाइफ, उनके साथ आपकी कॉल चलती है और आप उनसे बात करते हैं, तो किस तरीके से उनकी नीड एनालिसिस करेंगे? वहां पे थोड़े अलग सवाल होंगे, थोड़े पर्सनल सवाल होंगे, लेकिन सभ्यता से पूछने हैं, इज्जत के साथ पूछने हैं, ताकि आपको कोई चैलेंज नहीं है। शुरुआत वहीं से करेंगे। हेलो मैम, मेरा नाम ये है और मैं यहां से बात कर रहा हूँ, आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी की है, उसी के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या सही समय है आपसे बात करने का? जब भी आप ऐसी कोई बातचीत करते हैं, वेट सर, वेट सर, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हो और आप ये पूछते हैं कि सर सही समय है बात करने का, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, क्या सही समय है बात करने का? मुझे लगता है कि सर सही समय है बात करने का, ये सवाल आपको क्लाइंट से नहीं पूछना चाहिए। आप सीधा बात करिए, और सीधा बात करके अगर क्लाइंट कहता है कि अभी मैं बिजी हूं, तो फिर अगला अपॉइंटमेंट लीजिए, अदरवाइज आप मत कहिए। वरना अगर आप कहेंगे सर टाइम लगेगा, इतना टाइम चाहिए, क्या सही समय है बात करने का, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि आप लोग लेट हो जाएंगे, आप लोग डिले कर जाएंगे, फिर कस्टमर टाइम नहीं दे पाएगा, इधर उधर रिसर्च कर लेगा, ब्रेक हो जाएगा। सही समय ये सवाल मत पूछेगा। आपने क्या करना है कि हेलो सर, आप बात करेंगे, हेलो मैम, मेरा नाम ये है, हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं, आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रोफाइलिंग करते वक्त, सॉरी एनालिसिस करते ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर वेगरा सर को कब से जानते हैं, तो वो बताएंगे इतने टाइम से जानते हैं। आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, या वो कहते हैं पहली बार देखा या कई बार देखा, तो उनसे पूछे मैम आपने इंक्वायरी क्यों है? महिलाएं अधिकतर जो है, या तो बिजनेस के लिए बहुत कम, लेकिन इनकम के लिए अधिकतर इंक्वायरी करती है। बोले सर मैं इनकम करना चाहती हूँ। बोले मैम क्यों करना चाहते हैं? वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इनकम करना चाहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कहे सर मैं खुद अपना कुछ शुरू करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, ऐसा कुछ बोलेंगे, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं इनकम करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे डीप सवाल शुरू होंगे, जब भी वो कहते हैं सर मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, मैम आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? आप सवाल करिए। बोले मैं मेरे बच्चे के लिए स्टैंड करना चाहती हूँ, मैं मेरी खुशियों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे पैसा कमाना है, मैं मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा कमाना है। ऐसा महिलाएं जवाब देती है। तो जब भी वो कहते हैं कि, तो फिर उनसे आप एक अगला सवाल करिए, मैम बुरा नहीं माने तो कुछ पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, आपके हस्बैंड क्या काम किया करते हैं? आपके हस्बैंड क्या काम क्या करते हैं? हाउस मेकर है, हस्बैंड के बारे में पूछिए। वो आपके हस्बैंड के बारे में बताएंगे, सर मैम उनका पैकेज कितना है, कितना पैसा वो कमा लेते हैं? बोले इतना है। मैम आपको अगर कुछ नया काम शुरू करते हैं, कुछ और अगर आप स्टार्टअप करते हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिलता है? तो आपको कितना सपोर्ट मिलता है? आपको कितना सपोर्ट मिलता है? आपको कितना सपोर्ट मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज वो आप पूछेंगे कितना सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट के बारे में जब आप पूछेंगे कि कितना सपोर्ट मिलता है, तो वो कहेंगे कि या तो नहीं मिलता, या कहेंगे कि बहुत मिलता है। दोनों बातें आपके फायदेमंद हैं।
नीड एनालिसिस करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, वो कहते हैं कि बहुत मिलता है। मैम क्या बात है, आप तो बहुत लकी हैं। मैम क्या बात है, आप तो बहुत लकी हैं। और लकी हैं तो मैम मैं चाहता हूं कि आप उनके सहयोग से आगे बढ़े और उन्हीं के सहयोग से हम लोग मिलकर काम करें। लेकिन फिर यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात जो डिसीजन मेकर के लिए पूछने हैं, मैम एक बात बताइए, कुछ भी काम अगर आप करेंगे तो उसमें डिसीजन आपका रहेगा, आपके हस्बैंड का भी रहेगा, दोनों बातें सामने आएंगी। मेरे हस्बैंड का रहेगा, नहीं सर मेरा ही रहेगा, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, दोनों अलग अलग बातें आएंगी। मैम आपके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैम क्या वो डॉक्टर विपिन सर को जानते हैं? बोले नहीं वो नहीं जानते हैं, या वो हाँ जानते हैं। जानते हैं तो बोले मैम क्या हम उनके साथ में आपकी बातचीत को कंटिन्यू कर सकते हैं? आप दोनों कॉल पे हो तब बातचीत हो सकती है, आपके साथ बातचीत करें फिर उनके साथ भी अलग से बातचीत करें? बोले नहीं मुझे समझा देंगे, मेरी बात मान लेंगे। तो सर हाँ दोनों बात कर सकते हैं। यहां से समझना कि उसको जरूरत होगी तभी वो इतने सवालों के जवाब आपको दे रही। और क्या नीड होगी, जब आप पूछे कि घर के अंदर, जब आपने पूछा हस्बैंड का पैकेज कितना, वो कह रहे 20,000 महीना कमा रहे हैं। मैडम घर में जरूरत कितनी है? बोले सर घर से जरूरत कुछ नहीं होती है, 1 रुपया नहीं बचता है, 50,000 रुपए करीब की जरूरत होती है। मैं खुद मेरे बच्चे का भविष्य बनाना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ है नहीं, अच्छी पढ़ाई कराना चाहता हूँ, अच्छी नहीं पढ़ रही है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए मुझे पैसा कमाना है। मैम कितना पैसा आपको करना है? एटलीस्ट महीने का 20,000 कमाना है, एटलीस्ट महीने का 50,000 कमाना है। वहां से नीड पता चलती। मैम आप अपने खर्चों के लिए क्या करते हैं? मैम क्या आपने अपने ड्रीम्स बताएंगे, आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हैं? यहाँ से नीड पता चलती है। मैं अच्छी ज्वेलरी चाहती हूँ, मैं अच्छा मकान चाहती हूँ, मैं अच्छा फाइनेंशियल स्टैंडर्ड चाहती हूँ। तो जब भी ऐसी कोई फिर बातचीत आती है, फिर यहाँ से नीड पता चलती है। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो कोई बात नहीं मैम, अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं तो बड़ा बिजनेस आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे एक दिन आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं तो एक बहुत अच्छी लाइन जो मैं आपको बोल देता हूँ कि कहते हैं कि हजारों लोग या हर रिश्तेदार बेगाना हो जाता है जब पॉकेट खाली होती है, और हजारों अपने बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। बहुत प्रैक्टिकल सी। मैम कोई बात नहीं, बड़ा बिजनेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे। बट मैम आपको सर जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अगर होता है छोटा मोटा, तो क्या आप कर पाएंगे क्या छोटा मोटा? बोलेगी हाँ छोटा मोटा चलेगा। मैम अगर मैं आपको इंश्योर्ड दे दूं कि आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? बोले हाँ मैं सर ज्वाइन करूंगा। इंश्योरिटी दे दूं, श्योरिटी दे दूं तो क्या आप हमारे साथ पैसा कमा पाएंगे? तो बोले हाँ मैं कमा पाऊंगा। यही से पूछा मैम एक बार बताइए कितना टाइम आप दे सकते हैं? सेम वही सवाल। और वो टाइम पूछने के बाद में फिर आप बात करेंगे मैम अगर इतना टाइम आप देते हैं तो मैं खुद गारंटी देता हूँ इतना पैसा आप कमाएंगे, लेकिन होगा कैसे उसका प्रोसेस मैं भी आपको बताऊंगा। वो वहां से पूछिए। मैम वो मैम नहीं बोलती कि आप पैसा कमा, मैम मैं आपके डिसीजन को अप्रिशिएट करता हूँ। मैम कई सारी महिलाएं होती हैं जो कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन आप उन महिलाओं में से हैं जो बिजनेस माइंड सेट रखती हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैम, आपके डिसीजन की कदर करता हूँ। आप जरूर कुछ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और फिर आपसे पूछे कि मैम ये पैसा आपके लिए कमाना कितना जरूरी है, इसके लिए कितने रेटिंग आप देंगे? वहां से फिर उनकी नीड पता चले। एक तो इनकम स्टेटस अगर कम है तो पैसे की जरूरत है, एक वो रेटिंग अच्छी देती है तो समझना पैसे की जरूरत है। क्लियर करके चलिए। या कुछ ऐसी बात उनसे पूछ सकते हैं, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी धक्का लगाओ, उनके साथ जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिस घटना के माध्यम से उनको ये बात पता चली हो, तो उनको लगता हो कि मेरे लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो यहां पर इस तरीके से आप उसकी नीड एनालिसिस करेंगे, जरूरत का पता करेंगे। अब बात करते हैं नीड एनालिसिस के अंदर अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपना बिजनेसमैन। जब भी आप किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे तो बिजनेसमैन से बात करने के अंदर आपकी कॉल ओपनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है राहुल शर्मा, मैं हूं नवरत्न आईबीसी एंड प्रोफेसर बड़ा बिजनेस से। आपने एक इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, उसके बारे में मैंने बात करी। तो आईबीसी की नीड एनालिसिस में अपन बात कर रहे थे बिजनेसमैन से। जब भी बिजनेसमैन से बात करेंगे, हेलो सर कैसे हैं आप, वो कहेंगे सर मैं बहुत अच्छा हूं। सर पता चला कि आप एक बिजनेसमैन हैं, बहुत ही अच्छी बात है सर, एक बिजनेसमैन से बात करके फक्र महसूस होता है। जब आप उसे कहेंगे, फिर से बात करेंगे सर आपने हमारे साथ एक इंक्वायरी की है आईबीसी की, क्योंकि बिजनेसमैन है आईबीसी की बात कर रहे हैं। सो बिजनेसमैन है आईबीसी की बात कर रहे हैं, तो फिर अब आप क्या बात करेंगे? अब आप उनसे बात करेंगे कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका बिजनेस क्या है और किस तरह का बिजनेस है। वो कहेंगे कि सर मेरा बिजनेस है इस तरह का, ये बिजनेस है, जो भी वो होता है, नो डाउट। उस बिजनेस के बाद में आपने क्या पूछना? सर डॉक्टर वेद सर को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कितने सालों से आप जान रहे हैं, सर उनके वीडियो से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला अभी तक आपको? ये मत पूछना कि क्या मिला, पर ये पूछना कुछ समय सीखने को मिला। वो कहेंगे हाँ मिला, तभी उसने इंक्वायरी की। उसके बाद में नीड एनालिसिस कैसे चलता है? सर आपका बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? वो बोलेंगे इतना है। सर पिछले साल आपका रेवेन्यू कितना था? अगर पिछले साल रेवेन्यू ज्यादा था, इस साल कम हो गया, मतलब जरूरत है। पॉइंट पकड़ लो।
वो कहेंगे सर आपके पास स्टाफ कितना है, इस साल अगर मान लीजिए स्टाफ आपके पास 10 लोगों का, पिछले साल कितना था, कम हो गया, तो पकड़ लो जरूरत है। सर आपके बिजनेस में क्या 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिनके बारे में जानना चाहता हूं, वो चैलेंजेस आप बताओ मुझे। जैसे आज मेरी एक लाइफ टाइम मेंबरशिप की कॉल हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, उस कंपनी के ऑनर से मेरी बात हुई रुपेश जी से। उन्होंने 3 प्रॉब्लम बताई। एक तो मैं जिन लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड भेजता हूँ वहां मेरा पेमेंट हो जाता है, मतलब डेट हो जाता हूँ, डेट ज्यादा हो, तो डेट रिकवरी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ जल्द से मेरे पास कस्टमर आते हैं, मेरे डिजिटल प्रेजेंस अभी कमजोर है, उसको मैं करना चाहता हूँ। उनके बाद 280 सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ काम करते हैं, तो मैंने कहा सर इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ फ्रेंचाइजी लेवल पे, ये मेरी प्रॉब्लम है, बट नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ। मैंने 3 प्रॉब्लम पूछी, 3 प्रॉब्लम उन्होंने बताई, उन 3 प्रॉब्लम को लेकर मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप अप्रोच कर दी, और वो कल सुबह पेमेंट करेंगे लाइफ टाइम मेंबरशिप। सो अभी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपने वो 3 सवाल पूछ रहे हैं जिन सवालों के माध्यम से आपको समझ आएगा कि नीड कितनी। नहीं सर बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग, जरूरत नहीं है। वो 3 प्रॉब्लम समझ जाएंगे, क्योंकि आईबीसी भी आपको बिजनेस ट्रेनिंग देता है, क्योंकि आईबीसी भी आपको बीसीबी देता है, क्योंकि आईबीसी में भी आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। कभी भी ये मत सोचना बिजनेस मैन है तो बीसीबी एलटीए भी दे, नहीं है, आईबीसी भी दे सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। तो जब आईबीसी आप दे रहे हैं उसको सेंट्रिक रखिए उन 3 प्रॉब्लम्स को, उन 3 प्रॉब्लम आपको बताएगा उसको कितनी जरूरत है। सवाल पूछिए कि सर अगले 2 साल में कितना रेवेन्यू कंपनी का बिल्ड करना चाहते हैं, कितने % से आप ग्रोथ चाहते हैं, विवेक सर के साथ जुड़ना क्यों चाहते हैं, ये सवाल आप पूछिए, वहां से जरूरत निकल के आएंगे। फिर पूछिए कि सर बिजनेस में कितना पैसा महीने के अंदर काम के लिए लगता है, बोले 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10,000 20,000। सर बचत कितनी होती है, बोले सर 1 लाख लग जाता है, 1.5 लाख रुपए बचता, 50,000 बचता, समझ लो जरूरत है। सर आपके कंपनी के ऊपर खर्चे कितने हैं, आपके घर के ऊपर कितने खर्चे हैं, कितना पैसा आपको चाहिए, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सर बिजनेस में प्रॉब्लम पूछ लिया, रेवेन्यू टारगेट पूछ लिया, और करंट सिचुएशन पूछ लिया, तो उससे भाई जाना कहाँ है, आज कहां पर है, और कैसे जाएंगे, जो विवेक सर कहते हैं, है ना। जाना कहां पर है, आज कहां पर है, और जाएंगे कैसे, है ना। सिंपल, वो 3 स्टेप के माध्यम से आप सवाल पूछेंगे। सो नीड मतलब जरूरत, बिजनेस में प्रॉब्लम है तो जरूरत है, बिजनेस में पैसा कम कमा पा रहे हैं तो जरूरत है। बिजनेस के अंदर पूछिए कि सर कितना इन्वॉल्व होते हैं, दिन के अंदर 10 घंटा बिजनेस में होते हैं, कितना एक्चुअल बिजनेस कर पाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, वो कहेंगे 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा, समझ लीजिए जरूरत है। फ्री है मतलब बंदा, बंदा फ्री है तो जरूरत है, यहां से भी समझ सकते हैं। वो कहता है मैं 5 घंटा बिजी हूं, वो कहता है मैं 4 घंटा बिजी हूं, तो फिर से जरूरत, और ये जरूरत आपने पता कर ली। वो कहता है कि सर मैं 4 घंटा काम कर पाता हूँ, 8 घंटा फ्री रहता हूँ, वो कहता है 5 घंटा काम करता हूँ, 3 घंटा फ्री रहता हूँ, तो समझना जो फ्री है तो मतलब जरूरत है। इसका मतलब बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ग्लिच है जिसको आपने पकड़ना है। सर 3 घंटा फ्री रहते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, सर 3 घंटे में ऐसा क्या काम करते हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है, सवाल पूछिए, वहां से समझ में आएगी जरूरत है। तो मतलब पैसा कम कमा रहा, बिजनेस में प्रॉब्लम है, दोनों स्थिति पे जरूरत है, एक स्थिति पे बिजनेस ट्रेनिंग की, दूसरी स्थिति पे पैसा कमाने। कितना कमाना चाहता है, कितना कमा रहा है, कितनी जरूरत है, उससे पता चल जाएगा कि उसकी नीड एनालिसिस अपने ऐसे कर ली। ये चीजें आपने सवाल पूछा है नीड एनालिसिस बिजनेस में। सो अभी तक एक बार यहां तक क्लियर हो गया, एक बार मुझे सवाल पूछिए, क्या यहां तक क्लियर है, यस लिख के बताइए मुझे। ओके, यस सर, ग्रेट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बॉम्बास्टिक सर, यस 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 सर, यस। उमेश जी कह रहे हैं यस सर, हिनावन कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, फैंटास्टिक फैंटाबुलस, यस सर, यस सर, यस सर, शुभांगी गुप्ता जी कह रहे हैं यस सर, राहुल जी समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, फैबुलस सर, यस सर, सर क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। डिस्टर्बेंस प्लीज, या तो मीटिंग ज्वाइन कर लो, अब लिंक योगेंद्र जी चलिए। संदीप जी कह रहे हैं जबरदस्त जबरदस्त, सुनील तिवारी जी कह रहे हैं यस सर, मनन सर कह रहे हैं यस सर, वेदु सर कह रहे हैं वाओ सर, माइंड वॉश सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपसे ना एक मुझे ना आप सब लोगों से एक फीडबैक मुझे चाहिए होगा। आप में से जो लोग मेरे साथ, आपके साथ, मेरे साथ जितने लोग अगर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मेरा जो ग्रुप है, हो सकता है किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो, कोई मेरे साथ मेरा ग्रुप है जिसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो, तो मेरे ग्रुप का मैं लिंक जो है ना, मेरा जो लिंक है वो मैं अभी यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे आप सब लोगों से फीडबैक जरूर चाहिए होगा, मुझे आप सब लोगों से फीडबैक जरूर चाहिए होगा। सर एक सेकेंड प्लीज,
जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हुए हैं वो मेरे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। मैं यहाँ से लिंक मैंने कॉपी किया है और मैं आपको डालता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। ओके, चैट बॉक्स के अंदर मैं एवरीवन करके आप सबको जो है मैंने मेरा ग्रुप का लिंक आपको डाल दिया है। जिसको भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है ना वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसने नहीं किया हुआ है मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसने नहीं किया हुआ है। ओके, सो अभी अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल अच्छे समझा। अब बात आती है प्रोफाइलिंग करने की। तो प्रोफाइलिंग का मतलब समझिए। सबसे पहले 74 आईबीसी हमारे पास में है। अभी किसी का कोई सवाल हो नीड एनालिसिस को लेके तो एक बार मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। एक बार लोअर हैंड कर रहा हूं सबको। अभी किसी का भी कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूं। किसी का भी कोई सवाल हो अनम्यूट कर देता हूं, अपना हैंड रेज कर लीजिए। नीड एनालिसिस पे किसी का कोई सवाल बचा हो तो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हैं लाइव आके। आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन? ओके, मुझे लगता है किसी का कोई सवाल बचा है। लेट्स मूविंग अहेड। प्रोफाइलिंग। तो प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोफाइलिंग का मतलब होता है जहां पर आप किसी कस्टमर से बात करें तो आप ये पता कर लें कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है या फिर नहीं। प्रोफाइलिंग का सीधा सा मतलब होता है उसके स्तर को समझना होता है। क्या वो पैसा पे करने में सक्षम है? क्या वो पैसा पे करने में सक्षम है क्या? यही प्रोफाइलिंग का सबसे बेस्ट होता है। आइए बात करते हैं एक आईबीसी पिच। अभी आईबीसी का चल रहा है, बीसीपी का अपन बात में करेंगे। एक आईबीसी का चल रहा है, लेकिन एक आपको ना एक बार प्रोजेक्शन मिल जाएगा कि कैसे बात करते हैं क्लाइंट से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बीसीपी के लिए हो, चाहे आईबीसी के लिए हो। तो सबसे पहले जैसे यार मान लीजिए एक नौकरी करने वाले से अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा था बात करने के दौरान आपका सवाल होता है कि सर पैकेज कितना है। अगर उसका पैकेज 15,000 से ऊपर है तो समझ लेना उसकी पेइंग कैपेसिटी है 88,000 करने की। समझना, 88,302 करने की पेइंग कैपेसिटी है। अगर वो पर्सन 15,000 से ऊपर की नौकरी करता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो 15,000 से कम है तो प्राइम में आप ड्राइव कर सकते हैं पेइंग कैपेसिटी। तीसरी चीज आपको क्या पूछना है? सर आप मान लीजिए कोई कहता है कि सर नौकरी करने वाले पे बात कर रही है, सर आपकी पैकेज 15,000 है। एक सवाल पूछना चाहता हूं, सर महीने का कितना रुपया बचा लेते हैं आप? महीने का इसमें से कितना रुपया बचा लेते हैं? वो कहेगा 2,000 बचा लेता हूँ, 4,000 बचा लेता हूँ, 5,000 बचा लेता हूँ। सर साल में 25,000 बचा लेते हैं। सर साल में 40,000 बचा लेते हैं। सर साल में 1 लाख रुपए बचा लेते हैं। सर वाओ सर, ग्रेट सर, कितना समय हो गया नौकरी करते हुए? सर कितना समय हो गया अभी नौकरी करते हुए? सर पूछिए, भी जवाब देंगे इन सबका, कोई बात नहीं। सर कितना समय हो गया नौकरी करते हुए? सर 3 साल हो गया। इसका मतलब उसके बाद फंड से। सर सेविंग फंड्स कितने हैं अभी आपके पास? सेविंग फंड्स कितने हैं अभी आपके पास? सेविंग फंड्स कितने हैं अभी आपके पास? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। तो ये नौकरी करने वाले से आप सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताइए कि मान लीजिए आपके घर के अंदर जो है रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? इससे भी समझ में आता है, क्योंकि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो करता धरता होता है, जो करता धरता होता है, जो करता धरता होता है, वो पैसा अरेंज कर सकता है। वो पैसा अरेंज कर सकता है। वो पैसा अरेंज कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है कि सबसे पहले जब आप उससे बात करेंगे तो आप उससे ये पूछेंगे कि प्लीज सर मुझे ये बताइए कितना रुपया बचा रहे हैं। दूसरा सवाल आप पूछेंगे कि सर आप इतना पैसा सेविंग करते हैं, क्या आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी होता है या सिर्फ आप अकाउंट में सेविंग करते हैं? तो इससे आपको पता चलेगा कि वो पैसा पे कर सकता है या फिर वो नहीं कर सकता है। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। अगर वो नौकरी कर रहा है, मान लीजिए वो कहता है 50,000 रुपए सैलरी है, 6 लाख रुपए सालाना पैकेज है, या फिर 14 लाख रुपए सालाना पैकेज है, या इस तरीके का कोई भी पैकेज अगर आपके पास में है, इस तरह का कोई भी पैकेज अगर आपके पास में है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है। एक चीज और यहां पर, और दूसरा तरीका क्या होगा पेइंग कैपेसिटी? सर आप नौकरी कर रहे हैं अभी, क्या आपने अभी तक अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर क्या कोई ऐसा काम किया है क्या अभी कोई ऐसा काम किया है क्या जिस काम के बिहाफ पे, क्या कोई ऐसा काम किया है कि जिस काम के बिहाफ पे आपने कभी अर्निंग करी हो? सर क्या कभी आपने कोई बिजनेस किया हो? इस तरीके का कोई भी डिसीजन अभी आपने लिया है क्या प्रीवियस पुरानी लाइफ के अंदर? मान लीजिए किसी ने एमएलएम कंपनी ज्वाइन करी हो, मान लीजिए किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया हो, मान लीजिए किसी ने जो है कोई दुकान खोली हो, कोई शोरूम ओपन किया हो, या कर्जे में डूब गया हो। वो क्या चीज शो करता है? वो ये चीज शो करता है कि वहां से उसका डिसीजन मेकिंग स्किल्स पता चलता है, वहां से उसकी पेइंग कैपेसिटी पता चलता है। हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो सच में पेमेंट्स करना चाहता है। क्या वो सच में पेमेंट्स करना चाहता है? वो पेमेंट कर सकता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी हमें पता चल जाती है।
उसकी पेइंग कैपेसिटी हमें पता चल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी पेइंग कैपेसिटी आपने पता कर दी। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए कि अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करते हैं, अब बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, सेम सवाल वहीं पे भी होगा, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 15%, 20%, 50%, पूरा रेवेन्यू पूछिए साल भर का या महीने भर का, उसकी प्रॉफिट पूछिए, घर के ऊपर जिम्मेदारियां पूछिए, सेविंग करने का होती है उसके बारे में पूछिए, कोई प्रीवियस कोई बिजनेस किया उसके बारे में पूछिए, डिसीजन कौन लेता है उसके बारे में पूछिए। आप जब तक सवाल पूछते रहिए जब तक आपको पता नहीं लग जाए कि वो पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता। जब तक सवाल करते रहिए जब तक आपको पता लग जाए कि उसकी जरूरत है कि नहीं है, तब तक उसको प्रोडक्ट पिच मत करिए, तब तक प्रोडक्ट को छुपा के रखिए, चाहे आईबीसी हो, चाहे बीसीपी हो, चाहे एलटीएम। सेल करने का सबसे गोल्डन रूल है। मेरे ख्याल से अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यही आती है कि जब आप क्लाइंट के साथ बात करते रहते हैं और 2-5 मिनट में, ठीक है सर आप आईबीसी बनना चाहते हैं, मैं भी समझाता हूँ आईबीसी क्या है। अरे नहीं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं देना। जब तक सवाल करते रहिए, चाहे 1 कॉल हो, चाहे 2 कॉल हो, चाहे 5 कॉल हो, जब तक आपको नहीं पता चल जाए कि व्हाई ही और शी वांट्स टू बिकम आईबीसी, व्हाई, वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, वो क्यों काम करना चाहता है, वो काम क्यों करना चाहता है। तो ये सवाल आप वहां पर करेंगे। अब बात आती है आगे बढ़ के कि बिजनेसमैन को लेके बात करिए, हाउस मेकर को बात करेंगे, उसकी पेइंग कैपेसिटी है, तो उससे पूछिए मैम आपको घर पे कितनी सेविंग्स मिलती हैं, महीने का कितना पैसा मिलता है आपके पास जो आप बचा लेते हैं, या आपके पास खुद के फंड्स कितने हैं, या आप कहीं से डिसीजन ले सकते हैं क्या, या आपके फेवर में कौन होता है, आपके हस्बैंड होते हैं कि नहीं होते, आपके भाई होते हैं कि नहीं होते, आपके पेरेंट्स होते हैं कि नहीं होते, कौन आपको सपोर्ट करता है। ये चीज आप जब पूछेंगे तो उसको आपके बारे में एक चीज पता चलेंगी, और वो चीज ये पता चलेंगी कि उसके पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, वो चीज वहां से क्लियर हो। तो बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फिर कोई हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, वहां तक आपको प्रोफाइलिंग पता करने के लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका प्रीवियस डिसीजन, उसके सेविंग्स, इनके बारे में आपने बात करनी है। उनके सेविंग्स इनके बारे में आपने बात करी है। जब तक आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो प्रोफाइलिंग इज द वे जहां आप पता करते हैं कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे? क्या यहां तक क्लियर है? क्या एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए प्लीज। क्या यहाँ तक क्लियर है? कि एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। रामेश्वर जी कह रहे हैं सर, सतीश जी, रविंद्र जी, फारूक जी, आसाराम जी, राजू जी, दीपक यादव जी, अमित जी, उमेश गायकवाड़ जी, हीना खान मैम जी, अभिमन्यु जी। मेरा एक सवाल है, अभिमन्यु जी अभी अनम्यूट करता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। अगर कॉल मेरी तरफ से हो तो ओके सर, इसके बारे में बताएंगे। कॉल आपकी तरफ से हो उसके बारे में बताएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रविंद्र जी, यस सर, यस सर, यस सर। दयानंद जी कह रहे हैं यस सर। बहुत बढ़िया, 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 थैंक यू। अभी जिसका भी सवाल है, अभिमन्यु जी आपका एक सवाल था। अभिमन्यु जी आपको अनम्यूट कर दिया सर, अनम्यूट करिए, अपना सवाल पूछिए। जी सर, आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ सर, आवाज आ रही जी बताइए। है। सर मेरा एक ये सवाल है सर, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे मन में क्वेश्चन ये चल रहा था कि जैसे मान लीजिए हम सर प्लीज आईडीसी ज्वाइन कराते हैं या कोई भी अपना प्रोडक्ट सेल रिपीट करते हैं, सवाल सर, प्लीज तो रिपीट। हमें जो भी सर प्लीज अर्निंग हो रिपीट। रही है, जैसे मान लीजिए हम इस मंथ में हमने अच्छा प्रोडक्ट सेल किया या अच्छी अर्निंग हुई हमारी, अगले मंथ हमें कोई भी अर्निंग नहीं होती या प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं, तो उस बेस पे क्या होगा सर, हमारी अर्निंग डाउन हो जाएगी कि नथिंग हो जाएगी सर? क्या मान लीजिए एज सपोज है, मैं बोल रहा जी जी। हूँ। नहीं तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया हूँ एक्चुअली क्या है कि आपका सवाल ना मेरे पास आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। क्या एक बार रिपीट करेंगे आप अपना सवाल? 1 मिनट। जी जी प्लीज पूछिए। सर सवाल पूछिए, जल्दी पूछिए सर, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं अपने पास में। सर आपका कोई सवाल है? चलिए अनम्यूट करें। अच्छा ऐसा, ओके जी पूछिए। ओके जी ओके सर। सर मेरा सवाल ये था,
जैसे जी मान लीजिए हम सर इस मंथ में हम अच्छा बिजनेस करते हैं या तो अच्छी ज्वाइनिंग डालते हैं या जी प्रोडक्ट सेल करते हैं जी और नेक्स्ट मंथ हमारा कोई भी बिजनेस नहीं होता है, तो जैसे मान लीजिए पिछले मंथ हमें जो भी 50,000 20,000 30,000 कुछ भी अर्निंग होती है, जी। तो क्या नेक्स्ट मंथ में जीरो हो जाएगा सर? क्यों होगा सर? बस वही सर समझाए, एक्सप्लेन करिए, थोड़ा समझ नहीं पा रहा था अभी आपको कब ज्वाइन किए थे आप आईबीसी? सर। अभी तो मान लीजिए 1 महीने भी नहीं हुआ है सर, एक महीना पंद्रह भी बीस नहीं दिन हुआ हुए है, हैं। 15-20 दिन में। जी सर। ठीक है। जी तो अभी 1 महीना नहीं हुआ, आप आईबीसी बने, आपने अभी तक कुछ कमाया? अभी तक अर्निंग करी आपने? नहीं 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 सर, मतलब क्वेश्चन होता है सर मन में। जी कोई बात नहीं सर, अभी अभी के लिए इस सवाल को थोड़ा स्टॉप करते हैं क्योंकि एजेंडा इतना नीड एनालिसिस है ना। आप एक काम करिए, जी ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग अभी रेगुलर चल रही है 7 दिनों के लिए। इस 7 दिन की ट्रेनिंग को एक ओके बार अटेंड करिए और 7 दिन की ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है? सर मेरा ओके सर। फोकस नहीं रहता है, सॉरी, पर प्लीज एक बार या बता देंगे कि आप, एक और सवाल कोई आया हुआ है सर, बता देंगे कि आप मेडिटेशन कैसे और मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? ओके सर, एक बार मेडिटेशन अपन लाइव कर लेंगे जूम मीटिंग पे लास्ट वाले दिन, कोई इशू नहीं है। आपका फोकस कैसे बनता है उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे। अभिमन्यु सर, आपको मैंने वापस म्यूट कर दिया है। और किसी का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, एक लास्ट मौका। सर मेरे कस्टमर से इतने सारे सवाल पूछते हैं, उसे ये लगता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया, इंक्वायरी करके उतने सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है कस्टमर। कस्टमर बोलता है कि शॉर्ट में बताओ, आप मुझे आईबीसी के बारे में, अपने बारे में जानकारी नहीं देना चाहता, तब क्या करें? बहुत अच्छी बात है विकास शर्मा जी, एक अच्छा सवाल है आपका। विकास शर्मा जी, आपने एक सवाल पूछा है, सब सुनिए एक बार। कई लोगों के साथ ये चीज आती है और वो ये रहता है कि शिवांगी मैम आपके भी सवाल लेंगे अभी, आपका भी सवाल लेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपने पूछा कि सवाल, जब कस्टमर इतने सारे सवाल होंगे तो सवाल का जवाब नहीं देगा, वो बोलेगा मैंने क्यों गलती कर दी क्या? क्या इतने सवालों के जवाब क्या मैं यहाँ पर देने वाला हूँ क्या? क्या इतने सारे सवालों के जवाब मैं क्या देने वाला हूँ क्या? है ना, उसको लगता है कि कोई गलती कर दी क्या। एक्चुअली ऐसा है कि जब भी कोई कस्टमर, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और सवालों के ऊपर, एक तो सवाल का ना एक पूरा प्रोसेस होता है, समझना, सवाल का एक प्रोसेस होता है। आप कभी ये सवाल, कभी वो सवाल, कभी ये सवाल, कभी वो सवाल, सवाल एक लाइनर में होते हैं। आप क्या काम करते हैं, कहां पर करते हैं, क्या है, एक पूरा लाइन से पूरा सवाल होता है। सवाल की लाइन अगर ब्रेक नहीं करते ना तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होती, पहली चीज। फिर भी अगर कस्टमर को दिक्कत होती है तो नाउ नाउ इट्स योर टर्न, कि जहां पे आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ टर्न करेंगे, और वो क्या होगा उसको समझिए। वो ये होगा कि आप कस्टमर को ये कह सकते हैं कि सर सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आईबीसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर महीने का लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। लोग 20 लाख कमा रहे हैं, लोग 1 लाख कमा रहे हैं, आप भी लाखों रुपए कमाने के लिए यहाँ पर इंक्वायरी किए होंगे। तो सर एक बात मुझे बताओ, जब आप कहीं जाते हैं, जब आप कहीं पर जाते हैं, जब आप कहीं पर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जब आप पूछे कि सर कोई भी काम आप करते हैं जीवन में, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, तब आप 1000 बार सोचते हैं। तो यहाँ पर तो सर लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। सर आसानी तो नहीं बता सकता ना, जब तक मुझे आपके बारे में अच्छे से नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तब तक मैं आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा। खुद बताओ सर, 20 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो और 20 मिनट में आपको बता दूं। सर 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, क्या 10 मिनट में आपको बता दूं? सर क्या 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, क्या इतनी सी देर में बता दूं? नहीं सर, एक बिजनेस को शुरू करने में 2, 5, 6 महीने लग जाते हैं और लाख रुपए महीना कमाने में 1 साल लग जाती है। यहाँ पर तो हम 1 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं 20 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपका सवाल क्लियर हुआ होगा। तो ये बात जब बोलेंगे तो कस्टमर का दिमाग खनकेगा और उसे कहिए कि नहीं सर, फिर वो कस्टमर शॉर्ट में सुनेगा और शॉर्ट में आपको इग्नोर भी कर देगा। लेकिन अगर आपने ये बात बोल दी और फिर वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो समझिए कि वो आपको डिटेल से जानना चाहता है। शिवराज जी कह रहे हैं राइट सर। अब आप उसको कहिए कि सर 5 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए महीना कमाने के बाद 10 मिनट में नहीं कर सकता। अगर सर शॉर्ट में जानना है तो सर सॉरी, रियली सॉरी, माफी चाहता हूँ आपसे सर, मैं नहीं बता पाऊंगा। है ना, ये चीज इस तरीके से बोलेंगे उसको। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। जितने भी आईबीसीज है ना, हमारे टॉप परफॉर्मर आईबीसीज, ये आपको कभी कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे। जितने भी टॉप परफॉर्मर आईबीसी है, ऐसी ट्रेनिंग कोई नहीं देगा, अपनी स्क्रिप्ट कोई नहीं बता देता है, अपने तरीके कोई नहीं बता देता है। मैं इसलिए शेयर करता हूं कि हर आदमी किस्मत अपनी लेके आता है, अपनी किस्मत का कोई दूसरा नहीं खा पाता। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एम्पावर करूं। कोई नहीं बताएगा, चाहे कितना ही बड़ा नाम ले ले आप, कोई नहीं बताएगा। शिवांगी मैम, आपका कोई सवाल है तो प्लीज अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए। यस सर, थैंक यू सर। पहले तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मतलब काफी
काफी सीखने को मिलता है कि नीड एनालिसिस में कितना टाइम देना है हमें, क्योंकि जी। हम लोग नीड एनालिसिस की स्क्रिप्ट छोटी रखते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज वाली स्क्रिप्ट ज्यादा रखते हैं। सही। सो वो मैं पहले नीड एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करूंगी। सर दो चीज जो मुझे अक्सर मतलब सोचने में मजबूर करती है कि एक तो ये कि कस्टमर जब आईबीसी के बारे में जानता है, मतलब आईबीसी या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, वो पूछता है हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, मतलब ऑब्वियसली आईबीसी में पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि उनको बोलो कि सर आप प्रोडक्ट नॉलेज ले लीजिए, मैं चाहती हूँ आप पूरी तरह समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा सा है। बट वो घुमा फिरा के ना वो चाहता है कि हम उसे बता दें कि इन्वेस्टमेंट कितना है, जी। लेकिन समझ में नहीं आती कि बताना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है सर, तो आप जवाब जी। दीजिए, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी है। तो शिवांगी मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कस्टमर की कॉल को ओपन करते हैं ना, तो कॉल को ओपन करते समय आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप उसको कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट मत दो जहां पर वो इन्वेस्टमेंट पूछे, है ना। क्योंकि आपने तो कह दिया लो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी उसकी घुमा के एक ही बात होती है, सर बता भी दो ना, सर बता भी दो ना मैम, बता भी दो ना कितना इन्वेस्टमेंट है। उनके दिमाग में होता है कि वो पूछे, लेकिन यहाँ पर करना क्या है, मान लो अगर वो बार बार आपसे पूछ रहा है, तो आप उससे फिर अपना सवाल अपनी तरफ से पूछिए। सर मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, आप कितना महीने का कमाना चाहते हैं? उल्टा सवाल करिए उसके ऊपर। बोले मैम मैं इतना कमाना चाहता हूँ। बोले सर एक बार बताओ, उनसे पूछना सर एक बार बताओ, अगर इतना कमाने के लिए कोई ऐसा बिजनेस शुरू करे जिसपे 50,000 महीना कमाया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आप मुझे बताओ। तो वो कहेगा मैम 2.5-3 लाख तो करने पड़ेंगे। सर कोई बात नहीं, 2.5-3 लाख हम नहीं लेंगे, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ 50,000 नहीं, उससे भी कम इन्वेस्टमेंट में मैं आपको 5 लाख रुपए कमाने की मौका दूंगी। तो बात ये नहीं कि इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं सर, बात यह है कि रिटर्न क्या मिलेगा। आप अगर मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि आपको मिलेगा क्या, तो मैं आपको इंश्योर करती हूं सर कि आप जो चाहते हैं वो आपको जीवन में मिलेगा। बट अगर पहले आप ये पूछेंगे कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो सर सही नहीं होता है। क्योंकि विवेक सर ऐसा बोलते हैं कि आज के समय के अंदर हर एक वो बिजनेसमैन असफल हो जाता है जो ये सोचता है कि मैं लगाऊंगा क्या और मुझे मिलेगा क्या। वो बिजनेसमैन हमेशा असफल होगा। हमेशा वही बिजनेसमैन सफल होता है जो पहले प्रॉब्लम पे चलता है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, तो कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है। सर इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको जरूरत क्या है, उस जरूरत पे चलेंगे तो मिलेगा वो जो आप चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे तो फिर आपको मिलेगा वो जो ईश्वर चाहता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप एक बार सुनिए, समझिए, फिर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता है तो फिर आपका डिसीजन आपके पास है। लेकिन मैं कमिटमेंट करती हूँ सर कि जो इन्वेस्टमेंट आपको मैं बताऊंगी, वो इन्वेस्टमेंट जो है, अभी अभी तो बता भी सकते हो 88,000 में जीरो इन्वेस्टमेंट है, 60,900 वापस मिल जाता है, 14,000 का टैब मिल जाता है, बाकी तो जीएसटी जाता है, पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट है 88,000, है ना। तो आप ये बोलना कि सर जो आपको मिलेगा ना, उसका जीरो जीरो मतलब जीरो पोस्टिंग की इन्वेस्टमेंट है। 88 पे तो ये बोल भी सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट है सर, एंड आई विल प्रूव इट। मैं प्रूव करूंगी कि जीरो इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो जब इस तरीके की बात करेंगे और फिर भी वो पहले इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो उनसे पूछना कि सर एक बात मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट पूछने के बाद आप आगे बात बढ़ाएंगे या सुनने के बाद निकल जाएंगे? आपकी मतलब आप ये चाह रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा डर है? आप ऐसा उल्टा सवाल पूछ लीजिए, वो कहेंगे हाँ मैम मैं जानना चाहता हूँ कितना ज्यादा होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, ज्यादा होगा तो आप मत करिएगा, लेकिन पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। हमारा पहला नैतिक काम है सुनना और समझना, पहला नैतिक काम है सुनना और समझना, दूसरा काम है अपना फैसला लेना। अभी हम कॉल पे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे इन्वेस्ट नहीं करा रहे हैं, समझिए, सुनिए और डिसीजन लीजिए। लाखों रुपए कमाने की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, आपके फ्यूचर की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। तो ऐसा कह के हम उसको थोड़ा ड्राइव कर सकते हैं। फिर भी नहीं माने तो फिर तो ईश्वर की मर्जी। जी सर, एक और क्वेश्चन था बस कि हम अपना समझाते हैं और फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कस्टमर को, अगर वो कोई शाम में वेबिनार हो रहा हो आईबीसी के ऊपर तो वो ज्वाइन कर ले, पर वो आईबीसी के जब वेबिनार के बाद वो कई बार इंटरेस्ट लेता है और कई बार इंटरेस्ट नहीं भी लेता है, तो वेबिनार में भेजना सही है कि हम अपने ऊपर ये चार्ज लें कि हम उसको इतना समझा दें कि उस वेबिनार की जरूरत ही ना पड़े, या फिर वेबिनार में उसको क्योंकि वेबिनार में कई लोग एकदम शुरू से क्या है बड़ा बिजनेस और उसके बाद से लेकर अंत तक समझाते हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा ब्रॉड व्यू देता है, तो दोनों कौन सा बेटर है, मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे? ओके, सो अभी देखो इसको दो तरीके से अपन सजेस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर। अगर मान लीजिए शिवांगी मैम कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी है, अच्छी सैलरी पे है, अच्छी जॉब पे है, तो उसे आप वेबिनार में मत बुलाइए। जिसकी 50,000 या उससे ऊपर इनकम है या अच्छी सैलरी है, उसको आप वन ऑन वन बात करिए उसके साथ, पहली चीज। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कस्टमर के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उसकी बातचीत करने के अंदर वो स्किल्ड कम दिखाई दे रहा है, उसकी बातचीत करने के अंदर जो है उसने कभी डिसीजन नहीं लिया हो ऐसा दिखाई दे रहा है,
उसकी बातचीत में ये पता लग रहा है कि विवेक सर को कम फॉलो करता है, तो उसको वेबिनार में बुलाइए। लेकिन वेबिनार में आने के बाद वो रेस्पॉन्स देगा या नहीं देगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है विरोधाभास रहता है। वो ये रहता है कि कस्टमर को वेबिनार में बुलाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि पहले 1-on-1 बात करिए, उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग हो जाता है। अगर आप 30-40 मिनट किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट फील करेगा, क्योंकि क्या होता है, वेबिनार एक वन साइडेड पार्ट है, वेबिनार एक स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन है, लेकिन हर आदमी एक जैसी चीज नहीं चाहता है। उसकी नीड्स क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसका एम क्या है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। सो पहले उसको क्लियर करिए। आप आईबीसी मॉडल से उसकी नीड्स को, उसके एजेंडा को, उसके एम को क्लियर करिए, कनेक्ट करिए, उसके बाद मीटिंग में बुलाइए। मतलब पहले आप प्रेजेंटेशन दीजिए, हो सकता है प्राइस को छोड़ दीजिए सिर्फ, बाकी पूरी प्रेजेंटेशन दे दीजिए और उसके बाद मीटिंग में बुलाइए, वो आएगा। समझ रहे, प्राइस मत बताइए, पूरी मीटिंग में बताइए, फिर वो आएगा। क्योंकि वहां पे क्या होता है, ब्रॉड लेवल देखता है, वो कंपनी की प्रोफाइल देखता है, कंपनी के लोगों को देखता है, कुछ लाइव इनकम प्रूफ देखता है, कुछ हम टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, वो चीजें वो देखता है। तो ये चीजें जो है शिवांगी मैम उसको वहां से मिलेंगी। तो एक तो अच्छी प्रोफाइल वाले को मीटिंग में बस उसको 1-on-1 बात करिए, उसके साथ में भले आप किसी सीनियर से बात करवा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, बस आए मीटिंग पे। क्योंकि अगर कोई आज मुझे कहेगा कि राहुल सर मीटिंग ज्वाइन कर लिए, मुझसे वेबिनार ज्वाइन नहीं किया जाता 1.5 घंटे का 2 घंटे का किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, नहीं ज्वाइन किया जाता, क्योंकि मेरी इनकम जैसे मान लो अगर लाखों रुपए में है तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अभी समझिए कि मेरे एम क्या है, मेरे नीश क्या है, उसको समझिए और उसके बाद में आप सोचिए। मेरा मानना है कि कम से कम कस्टमर को उसमें मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए अधिक 10 मिनट की बातचीत तो होनी चाहिए मिनिमम, और अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन दे देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा करिए आप। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शिवांगी मैम, थैंक यू शिवांगी मैम। और अभी अपन सवाल लेंगे अनु निर्मल जी, लेकिन उससे पहले अनुपम कुमार जी अनम्यूट करिए सर। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बहुत अच्छा सर, बताइए। सर मेरा सवाल ये था कि सर अभी मेरा जो कांटेक्ट में माई 100 का जो लिस्ट बना हुआ है, जी उसमें जितने भी हैं सर वो आसपास खास के लोग हैं अभी। जी तो पहले तो सर तो उसको बताइए। हम अप्रोच कैसे करें सर? वो तो आपके 9 पहले लोगों को, हम्म। ठीक है। तो इसमें ऐसा है सर, आपके जो 9 लोग हैं उनको अप्रोच करने के लिए 2 तरीके से फिल्टर आउट करिए। सबसे पहले एक कैटेगरी बनाइए, 3 तरह की लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले वो लोग जो आपकी हर बात मानते हैं, सबसे पहले वो लोग जो आपकी हर बात मानते हैं, दूसरे वो लोग जो थोड़ी कम मानते हैं, और तीसरे वो लोग जो सिर्फ कांटेक्ट में हैं। जी जो सबसे कांटेक्ट में है उनको 1 महीने तक विवेक सर के वीडियो शेयर करिए। जो बहुत थोड़ा बहुत आपसे कांटेक्ट में है, हल्का फुल्का जानते हैं, बात मानते हैं, उनको 15 दिन तक वीडियो शेयर करिए। और जो बहुत क्लोज है उनके साथ पहले दिन से बात करिए, पहले दिन वीडियो शेयर करिए, पहले दिन अपॉर्चुनिटी शेयर करिए, इस तरीके से बात करिए। दूसरा, आप उनसे साथ बात करने के लिए आप हमेशा एक सीनियर का सहारा लीजिए। आइदर वो आपका आईबीसी मैनेजर हो सकता है, कोई आपका आरएम हो सकता है, जो भी आपके संपर्क में है, उनसे बात करके आप उनका सहारा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आप अकेले क्लोज नहीं कर पाएंगे। बट जी, जैसे जी। मैंने मेरी जर्नी शुरू कर दी, मैंने मेरे क्लोज लोगों से करी थी, मैंने ऑर्गेनिक मार्केट से लीड कंप्लीट करी थी, सो मेरे लिए वो ज्यादा बहुत बेनिफिशियल रहा हो, है ना। तो आप अपने लोगों को कांटेक्ट करने के लिए क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, विवेक सर को नोन कराना है, नोन कराने के बाद अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, मीटिंग में लेके आना और क्लोज कराना है। क्लोज कराने के लिए अपना कॉन्फिडेंस, अपना कमिटमेंट और अपनी एनर्जी दिखानी है, अपनी एनर्जी, अपना कमिटमेंट और अपना कॉन्फिडेंस। जब भी आप ये रिप्रेजेंट करें तो मेक श्योर ये एमएलएम मॉडल नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट मत करना। हमारे पास आईबीसी प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास 100 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में बताना ताकि उनको लगे कि एक रियल कंसल्टेंसी होती है, एक प्रैक्टिकल कंसल्टेंसी होती है। या फिर जैसे आप हमारी कोई ट्रेनिंग्स होती है ना, जहाँ पे हम सेल्स की, कभी पब्लिक स्पीकिंग को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, उन ट्रेनिंग्स में आप उनको एक एक दो को बुला लीजिए, ज्यादा मत बुलाइए, एक एक दो को, बहुत अच्छा जी। होता है। वहां से उनको ना एक अच्छा मैसेज आता है, यार कंपनी इस लेवल पे भी ट्रेनिंग देती है क्या, क्या कंपनी इस लेवल पे भी ट्रेनिंग देती है क्या, वहां से भी एक एजेंडा क्लियर होता है वहां से, है ना। जी। सो उनको अप्रोच करके आप बात करिए। लेकिन अप्रोच करने के बाद में ना, अप्रोच करने में भी एक चीज को हमेशा सेंट्रिक रखिए कि वो क्या चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज है, कितनी इनकम प्रोफाइल है, वो प्रोसेस सारा वही रहे, ये चीज। जी सर, जी सर। थैंक यू। बीएस यादव जी आप अनम्यूट करिए। हेलो हाँ जी सर। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जैसे कस्टमर मीट अटेंड हो जाती है, कस्टमर समझ भी लेता है IBC के बारे में पूरी, जी लास्ट में फिर वो बोलता है कि सर मॉडल तो काफी अच्छा है, मुझे काफी अच्छा लगा, बट अभी मैं सोचता हूँ, हम्म, परिवार से बात करता हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन बाद कॉल करेंगे, फिर वो बोलेगा सर अभी परिवार वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो कई बार ऐसे मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उसका सर क्या सॉल्यूशन है?
देखो क्या होता है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि डिसीजन मेकर कौन है। परिवार के अगर ऊपर बातचीत है, अगर आप एक ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे हैं जो परिवार के डिसीजन के ऊपर चलता है, तो सबसे पहले पता करिए डिसीजन लेता कौन, जो लेता है उससे बात करिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखना यादव जी, कि जब भी वो ये कहता है ना कि परिवार से बात करते हैं, तो उसकी ब्रेक करिए उसकी थॉट प्रोसेस को। सबसे पहले उसकी उम्र सीमा देखिए, उसकी एज क्या है। अगर वो छोटी एज का है तो परिवार से पूछेगा सर फिर कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन अगर उसकी एज अच्छी है, वो मैच्योर है, तो उसको ब्रेक करिए। सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप परिवार से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि कमाएंगे आप, समझा आपने 1 घंटे मेरी बात सुनी, 1 घंटे मेरी बात को सुना, अब 1 घंटे की बात को आप 10 मिनट में जाके घर वालों के सामने रखेंगे तो उतनी बात समझ में आएगी जितनी बात आप समझा रहे हैं। लेकिन यही बात अगर आपके घर वालों को मैं समझाऊंगा 1 घंटे, तो वो फिर से समझेंगे। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वालों को भी मेरे से बात करवाइए, या फिर आप अपना डिसीजन रखिए, सिर्फ उनसे मदद मांगिए। उनके कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से बात करा सकते हैं सर फैमिली में, ये आप काम करेंगे तब जाके कन्वर्जन आएगा, ऐसे कन्वर्जन नहीं आएगा। आपने बात करना पड़ेगा उनसे, पहले पता करिए डिसीजन Right, मेकर sir. कौन है ना, इस तरीके से करिए थोड़ा सा। आपका लोअर हैंड, और सर एक बार के लिए ठीक है, अन्नू निर्मल जी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर प्रोडक्टिव वैल्यू कैसे क्रिएट करें, वो उसके बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। प्रोडक्ट वैल्यू कैसे क्रिएट करें, है ना जी जी। प्रोडक्ट वैल्यू कैसे क्रिएट करें, बिल्कुल इसके ऊपर बताऊं, कुछ सवाल आए हुए हैं उनको लेते हैं, लेकिन पहले चलिए आप बात करें प्रोडक्ट वैल्यू कैसे क्रिएट करें। मैम कौन से प्रोडक्ट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, आईबीसी, बीसीपी, एलटीएम, कोई पीएससी? सर आईबीसी की। आईबीसी की, ठीक है, अच्छा सवाल है मैम। देखो आईबीसी की प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप बहुत सारे पॉइंट रख सकते हैं। सबसे पहले तो कंपनी की प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट करनी है। कंपनी की प्रोडक्ट वैल्यू करने के लिए कंपनी की प्रोफाइल शेयर करिए। जैसे मान लीजिए कंपनी क्या क्या प्रोफाइल है, कितने एम्प्लॉइज हैं, कितना हमारा चैनल है, हमारी रीच कितनी है ना, हम लोग Yes, कहाँ पे, हाँ ये सारी चीज शेयर करिए। हमारे प्रोफेसर्स के बारे में बताइए, प्रोफेसर्स की प्रोफाइल बताइए, जिनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है वो हमारे साथ रहते हैं। और वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बताइए सारे पेड प्रोग्राम, सारे डिजिटल ट्रेनिंग, सारे फिजिकल ट्रेनिंग, ये वैल्यू तो क्रिएट करते हैं। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट, आपको प्रॉब्लम तब आती है जब कस्टमर बिंदा सर का नॉन नहीं होता है, तब प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज प्रोडक्ट की वैल्यू। लेकिन आपको क्या करना है मैम, यहाँ पर आईबीसी की वैल्यू क्रिएट करने से पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। क्या करनी है, खुद की वैल्यू जी। क्रिएट करनी है। खुद की वैल्यू क्रिएट करने के लिए हाई एनर्जी के साथ बात करना है, वो इसका अप एंड डाउन बहुत अच्छे से रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, गोल्डन स्टेटमेंट यूज करने हैं, कमिटमेंट के साथ में बात करना है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करते वक्त ऑब्जर्वेशनल माइंडसेट चलना चाहिए, कस्टमर पीछे क्या सोच रहा है उन चीजों को समझिए, अपनी वैल्यू क्रिएट करना है, अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, कुछ ब्रेक इवन पॉइंट्स रेडी करने हैं जहां पे आपके कस्टमर को कोई ब्रेक नहीं कर पाए, आपकी वैल्यू क्रिएट करना। प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट वैल्यू में वो दम है ऑलरेडी, कितने कोर्सेज, कितने असाइनमेंट्स, कितने स्ट्रेटेजी शीट्स, कितने टू डू लिस्ट, कितने फ्रेमवर्क्स, है ना, ये सब ऑलरेडी है। कौन से प्रोफेसर्स क्या है। अब एक बात बताओ प्रोडक्ट वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसा बोलिए मैम। सर जिसको भी आप बात करते हैं, सर हमारे पास बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिलता है आईबीसी में, 322 वीडियो है, आपको पीएससी मिलते हैं 40 पीएससी प्राइम के साथ, 100 से ज्यादा पीएससी प्रो के साथ। जो प्रोडक्ट और जो वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, अगर एक व्यक्ति उस कंटेंट को अगर YouTube पे भी ढूंढने लगता है तो उस व्यक्ति को 85 साल लग जाएंगे उस कंटेंट को ढूंढने के अंदर, जो कंटेंट आज हम दे रहे हैं 85 साल लग जाएंगे। एक आदमी की अगर सैलरी कितनी मानते हैं सर, एक सर्च करने के लिए 20,000 रुपए मंथली सैलरी के पास से 2.5 लाख रुपए साल का होता है, 85 साल से बात करोगे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट चला जाता है। 2 करोड़ रुपए लग जाएंगे सर इस कंटेंट को ढूंढने के लिए, वो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू का कंटेंट हम आपको बीसीपी और इन पीएससी के अंदर दे रहे हैं। सर बताओ सर कैसे प्रोडक्ट वैल्यू कितनी चाहिए, और वी आर जस्ट गिविंग इन पीनट्स, मूंगफली के दानों के साथ में हम दे रहे हैं तो 46,020 रुपए, 88,000 रुपया, जिसमें 60,000 रिफंडिंग है कि नहीं। प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट होती है ना, ऐसा बोलते हैं। आप प्रोफेसर के बारे में बताते हैं, जब बताते हैं आईबीसी के बारे में बताते हैं कि प्रोफेसर सिखाएंगे आपको, ट्रेनिंग देंगे, ऐसा बताते हैं अपन में। यस सर। तो आप कभी पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सर अगर कंसल्टेंसी ले ली हो आचार्य बालकृष्ण जी से, कितना रुपए लेंगे, कभी पता किया सर आपने? 4-5 लाख रुपए ले लेते हैं। रितेश अग्रवाल के एक सेशन के लिए कितना रुपए ले लेगा, अगर मान लो प्राइवेट सेशन दे तो 15-20 लाख रुपए ले देंगे, है ना। जी जी। बोले वो सेशन हम फ्री में दिला रहे हैं, प्रोडक्ट वैल्यू कैसे नहीं, है ना। ऐसे बात किया करो, क्वांटिफाइड आउटकम में बात किया करो, इतना वैल्यू इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं, उस तरीके से बात किया, ठीक है। ओके सर। ऐसे प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट होगी।
मनोज कुमार जी अपना सवाल करिए प्लीज, सवाल बहुत है जी। कौन सी ब्रांच से हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही अभी मनोज जी। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है जी, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज जी। सर मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा सीट्स को लेकर था। जैसे ना जैसे सर ना जो पुराने क्लाइंट्स हो जाते हैं जो कि 15-20 दिन या 1 महीने, तो उनको ना सर फॉलो अप नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो सारे लीड्स छूटने लगते हैं जब हम न्यू लीड्स पे काम करने लगते हैं। तो सर कहीं ना कहीं पता होता है कि वो हॉट लीड्स थे, बट हमारे ही मतलब एक लंबा डिस्टेंस आ जाता है जिनसे फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाती है सर। बहुत अच्छा सवाल है मनोज जी। इसके लिए दो काम कर सकते हैं अपन। एक तो ये कि जब भी आपके पास लीड्स आती है उनको थोड़ा फिल्टर करके चलिए, हॉट कौन सी है, कॉल्ड कौन सी है, वार्म लीड्स कौन सी है, उसको हटा दीजिए, अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। वार्म और हॉट रहती है जो आपके साथ क्लोज नहीं हुई, उनके साथ फॉलो अप नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ एक काम कर सकते हैं सर, मैसेज पोर्टल होता है, 1700 रुपए में 10,000 मैसेज आ जाते हैं। 1700 रुपए में 10,000 मैसेज आ जाते हैं। तो उस मैसेज से डेली सुबह आए, अपने उस नंबर को उठाएं, जो भी ऑफर चल रहा है उस ऑफर का एक बार टाइप किया टेक्स्ट, और टेक्स्ट टाइप करके आप फॉरवर्ड कर दीजिए। उनके बाद रोज मैसेज आएगा, आपका नाम नंबर जाएगा, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, जब भी आईबीसी बनेगी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये होता है कि सर व्हाट्सएप का एपीआई आजकल मिलता है, व्हाट्सएप का एपीआई लेके रखिए, कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, उनको डेली मैसेज करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसको एक और फिल्टर कर लिए। मान लीजिए आज आईबीसी 42,000 का है, कल 46,000 का हो गया, तो वो नहीं खरीदेगा, बहुत मुश्किल से खरीद पाएगा, बहुत रेयर होता है जहाँ पे वो खरीद पाएगा। ठीक है ना, ये अपने आप इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज और मैं बता रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करते हैं मनोज जी, तो जो कस्टमर छूट गए छूट जाने दीजिए। सर वैसे तो मेरे पास 20,000 कस्टमर पड़े, मैं किन किन का ध्यान रखूंगा? जो एक बार आ गया, जो 1 महीने में बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता अपने आप कांटेक्ट कर लेगा, ब्रॉडकास्ट बना के रखिए, नंबर सेव करा के रखिए, कुछ ना कुछ भेजते रहिए, जिस दिन होगा खुद आ जाएगा। काम करिए नहीं फ्रेश हॉट लीड्स, उस पर कन्वर्जन ज्यादा होगा बजाय उसके ऊपर जो आपको सुन रहा है 6 महीने से। ठीक है मनोज जी? ओके ओके सर, थैंक यू सर। सरिता मैम अपना सवाल करिए प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज मुझे कस्टमर ने कॉल किया था जी सर, उन्होंने पूछा कि हम क्या हमें जरूरी है हम आपसे ही आईबीसी बन सकते हैं, हम और किसी से भी आईबीसी नहीं बन सकते हैं जी। तो सर उन्होंने पूछा कि हम आपसे आईबीसी क्यों बने, हम किसी और से भी बन सकते हैं जी। फिर ये कस्टमर कहाँ से मिले थे आपको? सर ये कस्टमर मुझे कम्युनिटी ऐप से कस्टमर ने कॉल किया था। कम्युनिटी ऐप से किया था? जब मैम आपने कभी ऐसा कंफर्म किया क्या आपने कि जो कस्टमर आपके साथ में है, कि मान लीजिए आपने कंफर्म किया कि वो ऑलरेडी आईबीसी है या नहीं? कई बार आईबीसी भी सवाल कर लेते हैं, बीइंग ए फीमेल, आप फीमेल हैं तो सवाल कर लेते हैं आपसे क्यों बने, पता करने के। क्या आपने पूछा ऐसा, आईबीसी की जर्नी के बारे में पूछा क्या? क्या आपने ऐसा सवाल किया कि पहले भी कभी आईबीसी के बारे में सुना है? क्योंकि ये बात तो वही सवाल, ये सवाल तो वही करेगा जो ऑलरेडी आईबीसी के बारे में जानता है। सही है ना? सर हमें भी डाउट लग रहा था वो आईबीसी है जी। सर की बातों से सर मुझे ऐसा लग रहा था वो आईबीसी बने हैं। बस मैडम, बस मैं वही चीज कह रहा हूँ, ये बात सवाल वही पूछता है जो जानता है। तो पहले अरे वो एक क्वेश्चन हम लोग की मीटिंग में हुआ था, एक क्वेश्चन। जी। और कोई सवाल मैडम आपका? तो सर जैसे हम ये क्वेश्चन कोई पूछता है तो सर हम उसको क्या जवाब दें? उसको क्या जवाब दें? हमसे ही क्यों बने आईबीसी मैम, इसका जवाब देने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ऐसा है कि उसके जवाब देने के लिए आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करिए कि सर मेरे साथ अगर आप आईबीसी बनते हैं तो मैं इतने दिन का सपोर्ट सिस्टम दूंगा, इतने की इनकम की मैं गारंटी दूंगा, इस तरीके से मैं ट्रेनिंग दूंगा। जैसे ये 7 डेज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मैंने बिल्ड किया हुआ है। 7 दिन की ट्रेनिंग देना, पर्सनल ट्रेनिंग देना, हर तरीके बताना, नीड एनालिसिस, प्रोफाइलिंग, हर चीज बताना, कोई नहीं बता पाता है कि नहीं? सो अभी मैं ये चीज दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एक एडिशनल सपोर्ट सिस्टम है। मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अब ब्रेक नहीं कर सकता तो उसका अभी तक मैं क्या कर रहा था, 1-on-1 दे रहा था। मेरे साथ जितने आईबीसी जुड़ रहे थे मैं कोशिश कर रहा था 1-on-1 दूं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबको प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ, सब मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ काम करें, तो मेरा सिस्टम है। तो मेरे साथ जुड़ोगे तो ये फायदा है, मेरे साथ जुड़ोगे तो ये फायदा है। कम से कम 10 फायदे आप तैयार रखें आपके साथ जुड़ने के लिए। क्या दे सकते हो आप खुद सोचिएगा प्लीज, है ना?
और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक अननोन नंबर उठाना, अननोन नंबर उठा के टॉप आईबीसी को कॉल लगा देना, सर क्या सपोर्ट मिलेगा, बस वो जो हो वैसा ही कुछ बना देना मैडम, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। आप लोग आईबीसी हो, नए आईबीसी हो, आपको जानना जरूरी है, आपको भी वो हिम्मत लेके आनी है जो टॉप परफॉर्मर आईबीसी करते हैं, कुछ ऐसा बिल्ड करके दिखाना, ठीक है मैडम। जी सर। थैंक यू। आफ्ताब आलम जी अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर मेरा ये सवाल था कि हमने अपने एक दोस्त को मतलब जो जिसने कि स्टार्टअप किया हुआ है, तो उससे बात हुई थी, तो उसने जो है ना कुछ सब सारी चीजें समझने के बाद और उसको एक दो मीटिंग में भी लाए थे, तो उसने फिर ये कहा कि अच्छा यार थोड़ा सा हम सोच के बताते हैं और जी। बाद में बताएंगे, बाद में करेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो उसने कहा है कि सोच के बताते हैं और बाद में करेंगे, तो मुझे लगता है क्या वो मतलब मेरे फ्रेंडशिप की वजह से मुझे टालने के लिए कर रहा है या फिर वाकई में वो बाद में करेगा, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर देखो क्या क्या मैं होता उससे है, किस तरीके से आगे बात करूं? कभी भी जब हम किसी दोस्त को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सर वहां पे ना थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, आपको बैठकर डिटेल में बात करनी चाहिए थी कि उसकी एक्चुअल में जरूरत है या नहीं है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके पास पैसा है कि नहीं है। एक्चुअल में सर उसने स्टार्टअप किया तो एक्चुअल में उसकी जो प्रॉब्लम थी फंड रेजिंग की थी, मतलब वो उसको फंड चाहिए था जिससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। जी ठीक है, तो आपने कभी उससे ये बात करी कि वो फंड कैसे रेज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करी आपने? सर हमने उनको ये बताया था कि हम अपने वहाँ जो है ना कुछ ऐसे कोर्सेस हैं, कुछ ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म है जिनसे उसको हेल्प मिलेगी कि वो अपना फंड को कैसे रेस करे, तो उसको मतलब उसको गाइडेंस दिया जाएगा, कुछ ऐसी वेबसाइट वगैरह बताई जाएंगी, कुछ ऐसे मतलब लोगों से मिलाया जाएगा, तो अपने इस तरफ से हमने बताया था। कोई बात नहीं सर, एक काम करते हैं, एक काम करिए होगा, देखो इस सवाल का जवाब ना ये स्क्रिप्टेड मैं भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि कस्टमर है, बिना बात किए तो मैं मेरा ओपिनियन रख दूं वो सही नहीं है, क्योंकि वो जजमेंटल हो जाता है फिर। तो आफ्ताब सर एक काम कर सकते हैं, मेरे को कॉल करिएगा, आपके आपके दोस्त से बात करवाइए, मैं बात करता हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग होगी अपन ग्रुप में शेयर करेंगे, क्या निकाल सकते हैं उसमें से, देखते हैं अपन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नंबर आपका जो है यूट्यूब पे मिलेगा सर, इंस्पिरेशन बाय राहुल के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करिए, ओके और मेरे हर ओके वीडियो पे मेरा नंबर है, वहीं से करेंगे, मजा आएगा सर, ओके सर, थैंक यू सर। है ना। तो एक विजय जी आपका और सवाल ले लेते हैं, विजय पचौरी जी आपका एक और सवाल ले लेते हैं जी, ये पूछिए सर। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे मैं ना डीएमटी करने की सोच रहा हूँ, तो सर डीएमटी, जी सर, तो डीएमटी पे सर कितना स्पेंड करना चाहिए हमें, और मोस्ट सर इनिशियल स्टेज में शुरुआत में सर कितने मतलब कितने लीड्स पर सर कन्वर्जन आ जाता है मोस्टली, मतलब एक एवरेज अगर सर आप बताएं, जैसे एक्सपर्ट होने के बाद में जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो सर ज्यादा हो जाएगा, बट शुरुआती स्टेज में भी सर कितना कन्वर्जन हो सकता है कितने लीड्स पे? देखो इट डिपेंड्स, ये मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो 5% कन्वर्जन आता ही आता है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए, जो ट्रेनिंग्स में दे रहा हूँ उस ट्रेनिंग्स को अपना लो आप, है ना। और कल भी ये ट्रेनिंग रहेगी, परसों भी रहेगी, रोज रहेंगी, इसको अपना लो, ये काम कारगिल है। एक दिन एक ट्रेनिंग ऐसी होगी जिसमें कुछ नहीं आता हो तो भी सेल कैसे क्लोज करें, कुछ नहीं आता हो तो भी सेल कैसे क्लोज करें, है ना। ऐसी वह ट्रेनिंग दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग में बजट आपको जो लगाना पड़ेगा ना इनिशियल लेवल पे, लगभग 10,000 रुपए लगाना पड़ेगा, और ये बजट भी आप फेसबुक पे लगाइए, क्योंकि ये बजट गूगल एड्स पे वर्क नहीं करेगा, गूगल एड्स पे लीड पोस्ट बहुत ज्यादा आती है। सो बेटर ये है कि आप विजय जी फेसबुक ऐड करिए, 10,000 रुपए पे आप लगाएंगे तो लगभग आपको 150-200 डेट्स आपको मिल जाएंगी, उन पे आप काम करिए, 3-4 सेल क्लोज करेंगे, 3-4 सेल के अंदर आराम से आपका पैसा बनेगा। कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप बता देना, मेरे को पर्सनल विंडो पे वॉइस नोट डाल देना, मैं आपकी जो भी हेल्प मुझसे बन पाएगी आई विल हेल्प यू आउट, बट अगर नहीं कर पाता हूँ तो बुरा मत मानना। हाँ नो इशू सर। तो सर सेकंड सवाल है मेरा कि जैसे आपने बताया था कि क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है, या क्वेश्चनिंग ना एक प्रोसेस होती है कि जैसे फर्स्ट आपने ये क्वेश्चन किया, सेकंड ये, थर्ड ये, तो सर इसका क्या हमें आप कोई पीडीएफ वगैरह या क्वेश्चन ऐसे बुक वगैरह या मतलब आप बता सकते हैं सर लिख के, मतलब पीडीएफ मीटिंग में आप शुरू से ज्वाइन कर गए थे क्या? क्वेश्चन मीटिंग में शुरू में ज्वाइन कर ली थी क्या आपने? सर ज्वाइन की थी, बट मैंने कुछ क्वेश्चन लिख पाए सर जल्दी में, और कुछ क्वेश्चन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा सर, दोबारा सुनना आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके ओके ठीक है, थैंक यू विजय जी। थैंक यू मेरे ख्याल से सर अभी ना देखो 6:22 हो चुके हैं, 6:30 पर मेरी एक और मीटिंग है। आज के लिए इस ट्रेनिंग के अंदर इतना ही, लेकिन आप सब लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस ट्रेनिंग पे अपना एक छोटा सा वीडियो 10 से 12 सेकंड का वीडियो मुझे चाहिए। जो वीडियो मुझे देगा उसको मैं कल फिर से इन्वाइट करूंगा, जो वीडियो देगा मुझे कल उससे फिर इन्वाइट करूंगा, और अगर कोई वीडियो नहीं देगा तो उससे फिर लाइव मीटिंग में बात करी जाएगी। एक 10 से 12 सेकंड का मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे एक वीडियो चाहिए, जहां पे आप अपने विचार शेयर करिए कि आपको ये मीटिंग कैसी लगी, नीड एनालिसिस का सेशन कैसा था। प्लीज आप मुझे बताइए, एक वीडियो के माध्यम से मेरे पर्सनल विंडो पे आप शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल जुड़ते हैं इसी टाइम के ऊपर। थैंक यू, कीप गोइंग।